क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, DTU लीड का रिजल्ट आ गया था और इस पूरे इसके अंदर आपको जो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे एक एक मतलब एक ऐसी बात है कि रैंक 1 से लेके 5 तक सारे ही दिख रहे हैं। क्या बात है। तो ये रिजल्ट आया था जी 27 तारीख को। स्क्रीन पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। परम शर्मा, अर्श लखानी, संजीव तिवारी, यशमिता, ओम बद्री, पांचों के पांचों जर्नल हैं और पांचों UR सीट के लिए फाइट कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 30 तारीख को एक ये ऑर्डर आया था जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी मैं उन बच्चों से भी मिलवाऊंगा। ऑब्वियसली आप सब सुनना चाहते हैं इनको, है ना। तो ये 30 जून का ऑर्डर है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है रैंक 1 से लेके 199 रैंक तक 9 से 10 9 जुलाई को रिपोर्ट करना है और 200 से 410 वो सेम डे ही रिपोर्ट करेंगे। लेकिन 1 से 2 है। अब कई पेरेंट्स को लगेगा कि भाई जल्दी पहुंच जाएं, कि भाई फर्स्ट कम फर्स्ट, ऐसा कुछ नहीं है। वो 9 से 10 का एक विंडो है। 10 बजे के बाद वो रैंक वाइज आपको बुलाना शुरू करते हैं और आपको ये चीज़ें लेके जानी है। एप्लीकेशन फॉर्म आपने 2 पहले निकाले थे, मैंने आपको बोला था 3 निकाल लो। इवन आप उसका एक और फोटोकॉपी करके 4 निकाल लो। क्लास 10th की मार्कशीट के साथ कई बार सर्टिफिकेट भी मिलता है तो वो रख लेंगे। ठीक है। नहीं मिलता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओल्ड डिप्लोमा की मार्कशीट, और अगर आपको प्रोविजनल मिल गया या ओवरऑल डिप्लोमा मिल गया तो वो भी आप साथ में रख लेंगे। अगर आपके पास किसी सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है, कोई भी रीजन रहा हो, यूनिवर्सिटी ने नहीं दी, रिजल्ट नहीं आया, उसके चलते आपको एनेक्चर 1 जो है वो भरना मैंडेटरी है। और एनेक्चर 1 भरने के लिए जिस कॉलेज से आप डिप्लोमा कर रहे हैं वहां पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और ये डिमांड ड्राफ्ट आपको 95,000 का पहले ही बनवा के लेके जाना है, जो कि ड्रॉन इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पेएबल एट न्यू दिल्ली। और उसके बाद कैटेगरी, सब कैटेगरी, अगर आप हो किसी कैटेगरी से और आप मतलब आप अप्लाई मतलब जो अभी ये स्क्रीन पे बच्चे बैठे हैं ये तो सारे जर्नल हैं। ठीक है। अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो आपको ये मतलब लेके अपना वैलिड OBC NCL, वैलिड EWS, और उसके बाद बेटे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपको पता मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट वाले शॉप में जाओगे और बोलोगे कि मैं बीटेक में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता हूँ, उसका एक वो है और वो आप जाके बनवा सकते हो। नहीं तो आपके इसके ब्राउजर के अंदर भी दिया हुआ है ना भाई अर्श, परम, इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दिया भी हुआ है। आप चाहें तो वो वैसा अपना लिख के और उसको डॉक्टर जो MBBS डॉक्टर होता है जिसके पास ये पावर है वो आपको वो दे देता है कि हाँ यू आर फिट फॉर इंजीनियरिंग करने के लिए आप फिट हो, है ना। मेरे तो बेटे दोनों हाथों में दिक्कत थी तो मुझे फिट घोषित कर दिया और मैं डिग्री कराया, तो तुम लोगों को तो कोई दिक्कत होगी नहीं है सच। ठीक है। ये बेसिकली एक तरह का ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी होती है। और दूसरा वो देखना चाहते हैं कि भाई मेडिकल फिटनेस है, क्योंकि ऐसा मतलब ठीक है बना हुआ है तो आपको भी बनवाना है, उसके ऊपर क्या चर्चा करें। तो ये डॉक्यूमेंट हैं। और इसके अलावा अगर कोई चीज आपके पास डेफिशिएंसी रहेगी तो वहां पे आप अंडरटेकिंग देके अपनी चीजें चलाएंगे। फीस आपको पता है कि 2 लाख कितना, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट परम मैंने यार बताया था, तेरे को याद है क्या कितना था अमाउंट यार? 2 लाख कितना था पहले साल के लिए? 2,47,000। अब जो 95,000 भरेंगे, जो बची हुई फीस है ऑब्वियसली वो उसमें आपको 1-2 दिन का समय रहता है, वो वहीं पे 9 तारीख को आपको पता लगेगा। और फिर वो फीस आप जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपको प्रोविजनल एडमिशन स्लिप जो है वो दे देते हैं। ठीक है। किसी का एडमिशन हो या ना हो, काउंसलिंग में 95,000 रुपए का DD पहले से ही बनवा के लेके जाना है। ये बात ध्यान रखनी है सभी दोस्तों को मेरे। तो आज का वीडियो मैंने शुरू करा पहले कि हाँ जो 9 जुलाई को आपका डॉक्यूमेंट की लिस्ट आई है उसको बताने में। और दूसरी बात, मेरे को लग रहा है कि ऑब्वियसली DTU वाले जो बच्चे अपीयरिंग हो गए हैं वो देखेंगे नहीं देखेंगे। अब लग रहा है कि जब ये मैंने 2-4 मिनट बोला है तो देखना पड़ेगा उनको। बाकी ये वीडियो ऑब्वियसली मैं टॉप ऑफ स्टॉक के लिए रख रहा हूँ कि यार इनका यहाँ पे स्क्रीन में रैंक 1 ऐसा बहुत कम होता है कि आपको लगातार 5 बच्चे यहीं से दिख जाएं, लेकिन ऐसा है तो भाई वो दिख रहा है। रैंक 1 परम शर्मा, रैंक 2 एक बार हैंड वेव कर दियो भाई, रैंक 2 फ्रॉम ओम बद्री, ओ सॉरी भाई, रैंक 2 अर्श, मेरे को माफ करना यार याद नहीं रहा मेरे को। ठीक है। और रैंक 3 संजीव तिवारी, रैंक 4 अश्मिता, रैंक 5 ओम बद्री। ठीक है जी, सॉरी यार अर्श। ठीक है। तो ये 1 से लेके 5 रैंक के बालक हैं
तो मैं इनको शुरू करने से पहले कह रहा था कि आज इनको ज़्यादा बोलना है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा बोलने में भी नहीं लगेगा, हमें बोलना क्या है। तो भाई पहले तुम अपना नाम बताओ, कौन से कॉलेज से थे, और डीटीयू में मतलब डीटीयू जैसे कॉलेज में जा रहे हो कंप्यूटर ब्रांच मतलब इनमें से कई बच्चों को ऑब्वियसली 4 सीटें हैं, 4 सीटों में से थे 3 या 2 को तो 3 को तो सीएससी मिल रही है पक्का। अब 2 को ईसी मिले या वो सीट कन्वर्ट हो जाए, पर कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम है भाई। नीचे जो बच्चे बैठे हैं वो दिल्ली के होंगे और वो अच्छी रैंक वाले होंगे और सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे होंगे, तो काम जो है वहाँ पे फतेह। चलिए जी, परम से शुरू करेंगे, रैंक 1 से। परम अपने बारे में बता दे भाई। हे एवरीवन, माय नेम इज़ परम शर्मा। मैंने डिप्लोमा करा है डीएसयू द्वारका कैंपस से, और आईपीयू मैंने जीसीसी को ज्वाइन करा था मिड जैन में, संभव बैच में ऑनलाइन। संभव ऑनलाइन में था ये जनवरी हाँ में, जी। बढ़िया। आईपीयू तो मैं मेनली आईपीयू पे ध्यान दे रहा था, आईपीयू की तैयारी कर रहा था। तो आईपीयू मेरी रैंक 22, पर डीटी की नोटिफिकेशन आई 1 जून को। तो फिर मैंने नोटिफिकेशन जैसे ही वैसे तैयारी स्टार्ट करी, और फिर पेपर दिया, और फिर रैंक आ गई। नहीं ऐसे नहीं, ये तो थोड़ा कैजुअली हो गया। ढंग से बता, तू मिड ऑफ जनवरी में तूने शुरू करा, तो तू हाँ जी। जनरली कितने घंटे पढ़ता था? मतलब कंसिस्टेंट तो मतलब ज़्यादा मतलब मेनली 6 से 7 घंटे पढ़ता था जब कॉलेज नहीं होता था। जब कॉलेज नहीं होता था 6 से 7 घंटे कंसिस्टेंटली हाँ डेली जी। आप देते थे हाँ जी। हाँ जी। विदाउट एनी फेलियर। रीजन था भाई क्योंकि इसने बिल्कुल लास्ट में ज्वाइन करा था, हाँ और जी। इसके जब मम्मा यहाँ आए थे या इसके नानू यहाँ आए थे तो उनको कहना है ये 6 से 7 घंटे कम कह रहा है। हमने देखा है कि ये कितने घंटे पढ़ रहा था, हम इन्हें रोकते थे, इस बच्चे को रोकते थे। इसके नानू आए थे और इसकी मम्मी यहाँ पे आए थे इंस्टीट्यूट, तो वो भी सेशन हमने लिया था, वो डालेंगे जरूर। तो उनका कहना था कि ये 10-10 12-12 घंटे भी कई बार दे देता था। ठीक है, ये इसे कोई चुल नहीं थी कि फोन देख के कुछ टाइम पास कर रहा है। बस इसे थोड़ी बहुत ही अगर चुल रहती थी तो क्रिकेट देख लेता था या क्रिकेट खेल लेता था, ये वाला इसके अंदर था। अदरवाइज इसका एक सिंगल मोटो था, पढ़ना है और सिंगल डिजिट में जो है आईपीयू लीट में रैंक लेके आनी है, ऐसा बताया इनके घर वालों ने। तो इसकी रैंक आई बेटे 22 आईपीयू लीट में। फिर उसके बाद इसको पता, इससे डीटीयू का भरना नहीं था। इसके बाद फिर इसने डीटीयू का फॉर्म देखा, जब देखा सीएससी की 2 सीट है तो घर वालों ने कहा यार बढ़िया लग जाओ। अपना आईपीएल का भी फाइनल देखा इसने, अपने आप को दोबारा चार्जअप करा। जैसा इसने मेरे को बताया वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा मुझे कैसे बता रहे। 2-3 दिन पहले एक सेशन किया था मैंने इसे, वहां से ये बातें बताएं। और फिर भाई ने 3 तारीख से लेके लगातार, अब वो 3 तारीख से लेके लगातार कितने घंटे पढ़ रहा था वो बता दे यार एक बार। अपने जूनियर को बता तो सकते ये जेनवन। हाँ हाँ। सर स्टार्टिंग में मतलब 4 तारीख से स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन। उसके बाद मतलब 4 से 10 तो ऐसे ही था, मतलब कि क्या क्या सिलेबस कवर करना है। तो हाँ उसमें मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब 6 से 7 घंटे ही दे पाता था जब उस दिन। पर उसके बाद पता लग गया कि सिलेबस क्या देना है, दीपेंद्र सर ने बताया कैसे कैसे फॉलो करनी है हर चीज़ें। हाँ। तो उसके बाद फिर मैं कॉलेज तो जाता नहीं था, फिर जिद देने लग गया था, 8 से 10 घंटे तो देता था रोज। रोज के, कि हाँ भाई जी। पता था कि बेशक 1 सीट है, क्योंकि 2 सीट तो बाद में आई थी कि 2 और आ गई हैं। जब पता लगा था कि एक ही सीट है तो माइंड में ये था कि भाई 8-10 घंटे देने और ये चीजें करनी है। और जैसा जैसा बताया गया था यहाँ पर जीसीसी में कि ये सिलेबस होगा, यहाँ से ये आएगा, तो तुमने वही वही चीजें करी होंगी है ना? वही सर, मतलब जैसे दीपेंद्र सर ने गाइड करा कि क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, क्या कौन से नहीं करने, वो सब मैंने फॉलो करे, और उसका बेनिफिट भी मेरे को मिला। चलो यार, हमारे साथ हार्दिक त्यागी भी ज्वाइन कर गए हैं यार। तुम लोगों को लग रहा होगा सर ने लिखा था टॉप 10 में 6, छठा कौन सा, छठा ये रहा। ये भी ऑफलाइन बैच का बच्चा है, हार्दिक नाम है इसका, नो रैंक है जी। हाँ ठीक है परम। ऋतिक। तो ये कह रहा है भाई जैसा जैसा सिलेबस यहाँ बताया गया था या जैसा जैसा फुल लेंथ में यहाँ आ रहा था वैसा वैसा ही पेपर आपको दिख रहा होगा वहां पर। यही बात है भाई परम? यस सर, यही ठीक है है। बिल्कुल। तो ये मैंने बेसिकली बस इसमें 2 क्वेश्चन पूछने थे। अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ और कितने घंटे पढ़ रहे थे ये बताओ, जेन्युइनली ऑनेस्टी से। ठीक है, तो अब मैं रैंक 2 पे जाता हूँ। ऊपर है अर्श लगानी। अर्श जल्दी से यार अपने बारे में, तेरा कॉलेज। हाँ
हाय एवरीवन, मेरा नाम अर्श लखानी है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। और मैंने अपना डिप्लोमा इंडो स्विस ट्रेनिंग सेंटर से मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच में किया है। किसी को नहीं पता तो वहां पे 4 साल का डिप्लोमा होता है। सही सही कह रहा हूँ ना अर्श में? हाँ जी सर, 4 साल का चार डिप्लोमा। साल का डिप्लोमा होता है, बढ़िया। हाँ, तो ये जो बाकी स्क्रीन पे बैठे हैं ना, 3 या 4 लड़के, तो उनसे just 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ाई करी है इसने, तो 1 साल एक्स्ट्रा मेच्योर रहे, तो ये वहाँ पे जाके हुड़दंग मचा सकता है डीटीयू में, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मुझे पता नहीं। हाँ अर्श, हाँ प्लीज। हाँ जी सर। अब बता यार, तेरा ऑनलाइन परिश्रम बैच था, तो तेरा क्या था? मतलब तेरी आईपी में रैंक भी 2 है, नहीं 3 है। तीन तीन आईपी रैंक में है। रैंक तेरी 3 थी, आईपी लीट में, और डीटीयू लीट में तेरी रैंक 2 है। तो थोड़ा सा बता यार, हाँ जी सर। सर कितने घंटे आईपी में पढ़ता तो था, मैंने, क्या है? या 3 रैंक आ गई उसके बाद तूने डीटीयू के लिए दोबारा से अपने आप को इकट्ठा कैसे करा? क्या चीजें हुई, थोड़ा सा बता दे यार डीपली यार, भला हो जाएगा बालकों हाँ का। जी सर, डीटीओ के लिए मैं जब नोटिफिकेशन आई तब तो मेरे पेपर चल रहे थे। और बस मैंने मतलब पेपर का छोड़ के मैं अपना डीटीओ का पढ़ रहा था। मैं 23 तक तो मेरे प्रैक्टिकल थे, फिर भी मैंने साथ साथ पढ़ता रहा। मैं मतलब प्रैक्टिकल का कुछ आप नहीं पढ़ा। आपके एग्जाम भी चल रहे थे पैरेलली डिप्लोमा के, हाँ जी और सर। साथ साथ इधर, क्योंकि आईपी का तो पहले हो गया था एग्जाम देने, आपके एग्जाम चालू होने से तो वो तो बड़े आराम से हो गया। तो ये क्या हाँ आईपी एग्जाम के के बाद बीच में में। पेपर आया, तो ये आप कह रहे हो कि आप फिर भी डीटीयू के लिए पढ़ रहे थे, अपने डिप्लोमा के लिए नहीं पढ़ रहे थे? डर नहीं लग रहा था अगर हाँ जी फेल हो सर। गया या बैक आ गई तो क्या होगा? सर लास्ट सेम में तो क्या ही होता है मतलब। लास्ट सेमेस्टर में बैक नहीं आती? या आज सच पता, मतलब इतना पंगा नहीं होता। एक्चुअली क्या है कि यार 3 साल अगर आप पेपर दे दोगे ना, 3 साल, और चौथे साल जब आपको पेपर देने होंगे तो आपको लगभग पता होता है कि मुझे क्या लिखना है, कैसे निकलना है क्या नहीं, मेरा यूनिवर्सिटी या मेरा कॉलेज क्या चेक करता है क्या नहीं। तो 80 to 90% को पहले से ही लगभग लगभग प्रेडिक्शन होती है। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्वियसली टाइम तो वेस्ट होगा ही, अगर बिल्कुल पीक पीरियड पे चल रहा है वो मामला। तो इसने बढ़िया संभाला अपने आप को, दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करा। अगर ये ऑनेस्टी से बताना चाहे तो मेरे को लग रहा कि इससे जब मेरी आईपी लीड के लिए बात हुई थी तो इसने बोला था कि लास्ट के 30-40 दिन ये बिल्कुल लाइब्रेरी को समर्पित हो गया था, और उसमें 8-10 घंटे लगातार दे रहा था। तो डीटीयू के लिए जो तेरे को ये जो 30 एक दिन मिले थे, या 20 दिन कह देता हूँ, तो 20 दिन तेरा क्या था? मतलब वही लाइब्रेरी वाला ही था, इसमें भी तू लाइब्रेरी जा रहा था या नहीं? लाइब्रेरी का ही था और मैं मतलब मैथ ही पढ़ रहा था। मैं रीजनिंग क्वांट मैंने इतनी पढ़ी नहीं। रीजनिंग क्वांट नहीं पढ़ रहा था, सिर्फ मैथ को देख रहा था? हाँ जी सर, क्योंकि मेरी मैथ वीक थी तो क्योंकि मैंने रीजनिंग क्वांट मैथ पे तूने फोकस आईपी में किया। तेरे को लग रहा था कि तूने प्रिपेयर कर लिया मोर देन सफिशिएंट। हाँ, हाँ जी सर, क्वांट हो जाती थी। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद मैं आता हूँ 3 पे, संजीव तिवारी पे। इससे पूछते हैं डिप्लोमा कहाँ से, क्या क्या भाई, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, और कितने घंटे पढ़ते थे ये बता दो। Hey everyone, myself Sanjeev Tiwari. I belong to Demeria district from UP. मैंने अपना डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से किया है, आईटी ब्रांच से। एंड मैं तो आईपी वगैरह की प्रिपरेशन नहीं करता था। मैं यूपी से हूँ तो मैंने सीयूटी लीड की प्रिपरेशन की थी। इसने आईपी नहीं दिया, उसी के यूपी लिए से है तो डायरेक्ट। भाई एक बात और बताना चाहता हूँ इसके बोलने से पहले, कि यहाँ पर आपको स्क्रीन में जो दिख रहे हैं ना, ये ऑल इंडिया रैंक है, इसमें दिल्ली का कोई लेना देना नहीं है। डीटीयू में अगर इस बच्चे की रैंक 1 आई है तो वो ऑल इंडिया रैंक 1 है। उस बच्चे की रैंक 2 है तो वो चंडीगढ़ से है, उसकी रैंक 2 है। इसकी रैंक 3 है तो ये यूपी से है। उस बच्चे की रैंक 4 है तो वो हरियाणा से है। तो मतलब ये दिल्ली का एग्जाम नहीं था। वो अलग बात है कि बहुत सारे बच्चों ने नहीं भरा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को शायद पता ही नहीं है कि यार इस तरह से डीटीयू में एंट्री कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आप उन तक पहुंचाना चाहें तो पहुंचा दो भाई। डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीडब्ल्यू, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जिसमें डिप्लोमा वाले बच्चे जा सकते हैं। अभी अश्मिता के पास तो एक चांस है, आईजीडीडब्ल्यू के, आईजीडीडब्ल्यू भी तो है बेटे तेरे पास, वो भी कितना अच्छा इंस्टीट्यूट है ना। तो मतलब गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, बॉयज कैंडिडेट के लिए डीटीयू, एनएसयूटी और आईजीडीडब्ल्यू, ये ऐसे ब्रांड, मतलब जो बच्चे जेई मेंस में आईआईटी को देखना चाहते हैं तो वो अगर इन कॉलेजेस में है तो मुझे लग रहा है कि उनको रिग्रेट नहीं होगा थोड़ा सा भी। उनको लगेगा यार क्या बढ़िया अचीव कर लिया हमने आफ्टर डिप्लोमा। अगर हम इस जगह पे पहुंच गया तो हमने बहुत तगड़ा अचीव कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो आउटसाइडर बच्चे अभी मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं कि भाई मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू, ताकि नेक्स्ट ईयर
मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट डीटीयू में एआई एमएल डीएस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कितनी ब्रांचेस आ गई हैं सीएससी से रिलेटेड। तो अभी तो आपको इन ब्रांच में दिख रहा है आने वाले समय में जिस तरह से वहां सीटें बढ़ी हैं, अच्छा खासा मार्जिन डीटीयू में, अच्छा खासा मार्जिन एनएसयूटी में अभी आपको मेन कैंपस में नहीं दिखता ना। अब अगले साल देखना आपको मेन कैंपस में क्या क्या दिखेगा, क्योंकि ये इंटरनल स्लाइडिंग का फंडा जो है ये क्लोज होने वाला है। तो आपको वो क्या करते थे, एक कैंपस से उठा के बच्चे इधर मेन कैंपस में आ जाते थे और बची हुई सीटें आपको वो हो जाती थी। अभी ये नहीं होगा, अभी आपको मेन कैंपस एनएसयूटी की, डीटीयू का तो मेन कैंपस ही है, अभी एनएसयूटी में बच्चों को क्वेश्चन मार्क लगता है ये। हाँ संजीव, तो मैं मतलब आप ये बोलो प्राउडली कि मेरा AIR 3 है, AIR 2 है, क्योंकि ऑल इंडिया के बच्चे बैठे थे भाई इसमें दिल्ली के बच्चे नहीं थे। हाँ हार्दिक ऋतिक भाई, अपना ये तू ऑफ नहीं कर सकता कैमरा यार, तूने लेट ज्वाइन किया, मैंने बोल दिया था। हाँ संजीव प्लीज बताओ यार। यस सर, तो मैंने जब फॉर्म फिल किया था वो लास्ट डे फिल किया था, जैसे 16 जून को शायद लास्ट डेट थी। आपकी एक वीडियो आई थी शायद 15 जून को, उस ठीक है। दिन रात मैंने वो वीडियो देखी, अगले दिन मैंने फॉर्म फिल किया। ठीक है मुझे उतना टाइम तो नहीं मिला प्रिपरेशन करने के लिए, यार, लेकिन ऐसा मैंने मत CET बोलो, की preparation ऐसा की। ऐसा बोलोगे तो बालकों को लगेगा डीटीयू मतलब 10 दिन में तैयार हो जाता है, क्योंकि तुम सीयूईटी के लिए ऑलरेडी मैथ, रीजनिंग, क्वांट दबा के पढ़ रहे थे। क्योंकि सीयूईटी में क्या आता है, एक जर्नल पेपर होता है, जर्नल टेस्ट, उसके अंदर रीजनिंग, क्वांट इतनी डेप्थ में बालक पढ़ लेते हैं कि डीटीयू का कोई सीन ही नहीं है। अगर आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली देना चाहिए डीटीयू लीड, तो वो मतलब आपके लिए मस्त हो जाएगा काम। रीजनिंग क्वांट का स्तर काफी सीयूटी के स्तर से थोड़ा सा नीचे रहता है, रीजनिंग क्वांट की बात कर रहा हूँ, मैथ का थोड़ा सा ऊपर होगा, कोई बात नहीं। हाँ हाँ संजीव, तो ऐसा मत बोल यार हाँ कि सर, तूने तो 10-12 दिन में, हाँ तूने सीयूटी नहीं से, नहीं हाँ सर, वही मैं मतलब मेरी प्रिपरेशन पहले से डन थी क्वांट और रीजनिंग की, और मैथ का सिलेबस थोड़ा सा अलग था उससे, सीयूटी से। तो उसके लिए मैंने मैथमेटिक्स के जो अलग अलग चैप्टर्स थे उनको थोड़ा बहुत उनको कवर कर लिया था। बाकी क्वांट वगैरह की जो आप मतलब कोई बैच तो नहीं लिया था मैंने ऑनलाइन, लेकिन जो चैनल पे 2 वीडियोस आई थी फुल लेंथ, वो सारी मैंने वो सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद यही सब अदर दूसरी दूसरी जगहों से रीजनिंग, क्वांट और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस की तुम थी। सीयूटी के लिए जो उसके जर्नल बाद टेस्ट प्रिपेयर कर रहे थे, कितना समय पहले कर रहे थे और कितने घंटा पढ़ते थे तुम पहले? सर अभी उसमें सीयूटी तो का रिजल्ट उसमें आया नहीं तो इस बच्चे से सीयूटी का भी पूछता, जैसे मैंने उन्होंने आईपी का पूछा ना, तो सीयूटी का आया नहीं तो इससे मैं सीयूटी का परसेंटाइल भी पूछता। हाँ हाँ सर, सीयूटी के लिए मैंने क्या था कि कंसिस्टेंट तो नहीं रह पाया था, लेकिन मैं जब सीयूटी का मेरा एग्जाम था 3 जून को, मैंने मई से पढ़ना चालू किया था अच्छे से, लाइब्रेरी जाके प्रॉपर, और वहाँ पे मतलब लगभग मैं 8-9 घंटे 10 घंटे देता था फुल। 8-9 घंटे डेली? तो ये सर, मैं मतलब लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था ताकि मुझे वो डिस्ट्रैक्शंस ना हो, सब डिस्ट्रैक्शंस कट करके लाइब्रेरी में प्रॉपर पढ़ता था। और मतलब अभी मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं कुछ, जिससे वो आई थी प्रोविजनल आंसर की उससे, तो मतलब उसमें कुछ 560 के आसपास मेरे मार्क्स बन रहे थे सर। 560 आउट ऑफ 750? 750, यस तीसरा सर। डोमेन तूने कंप्यूटर लिया होगा ऑब्वियसली। मैथ, यस कंप्यूटर, सर। जर्नल टेस्ट, तो 560 तो अच्छे मार्क्स हैं मतलब। अब लेकिन हला HBTI है ही क्या डीटीयू के सामने भाई, सॉरी भाई, ओफेंड मत हो जाना यूपी वालों, मतलब बता रहा हूँ यार। अब IIT लखनऊ ये सब पीछे रह गए भाई बहुत, है ना, आगे निकल गया तू, बढ़िया बात है। तेरे को CSC मिले या EC मिले, मिलेगी जरूर, क्योंकि 3 रैंक है, मिलेगी जरूर, या CSC मिले या EC मिले, ये तो कंफर्म्ड है। बहुत बढ़िया। अश्मिता के पास चलते हैं। अश्मिता बताओ यार अपने बारे में प्लीज। हाँ Hello everyone, I am Ashwita. I have done my diploma from CR Polytechnic Rohtak. I got rank 4 in DTU Lead. IP लीट में कितनी थी? IPU Lead was rank 2. IP लीट में कितनी थी? 2 थी है ना? अगर तुम्हारी Yes sir, DTU, rank 2. क्या क्या, सॉरी बोलो बोलो बेटे। सर कुछ नहीं। मेरे को लग रहा है इसको मेरी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है। IP लीट में 2 थी ना आपकी, यस सर रैंक 2 और थी। DTU लीट में 4 है। यस सर। मतलब अगर IP लीट में आपकी DTU लीट में अगर आपकी रैंक 2 होती तो आप अभी जैसे थोड़ा सा हंस खुल नहीं रहे, तो आप बड़ा
हंसी हंसी से ये इंटरव्यू दे रहे होते, ऐसा है ना? यार मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब देखो ये बाद में पता लगता है। अब अगर इसकी रैंक यहाँ 2 होती ना, ठीक है, ये आउटसाइडर है और आउटसाइडर की एक सीट थी और वो उसको मिल गई, वो इधर उधर बैठा स्क्रीन पे वो, ठीक है, अर्श लगानी, ठीक है। और दिल्ली वाली सीट परम को मिल गई, एक रैंक है। और दिल्ली वाली जो दूसरी सीट है वो बैठा ऊपर बैठा लड़का, वो 5 रैंक वाला, वो दिल्ली का, उसको मिल गई। तो जो है काम ही खत्म हो गया 4 सीटों का। तो 2 सीटें आउटसाइडर के लिए चाहिए, नहीं आउट सॉरी एक डिफेंस की है, डिफेंस की पता नहीं किसको मिलेगी डिफेंस की। अब बेशक वो 100 रैंक में भी होगा ना तो वो भी रैंक ले लेगा, डिफेंस की सीट उसको मिल जाएगी। अब मेरे को पता नहीं कि जर्नल में डिफेंस किसने अप्लाई करा होगा। अगर जर्नल में डिफेंस नहीं हुआ तो वो सीट जो है वो अश्मिता को वापस आके अश्मिता को मिल जाएगी। और कहते हैं अभी मेहनत जो करता है ना उसको जरूर अचीव होता है। मेरे को नहीं पता अभी मतलब एक रैंक से 449 में कोई डिफेंस कैटेगरी का बच्चा है या नहीं है। तुमने देख लिया होगा, शायद इसने देख भी लिया। अश्मिता देखा था क्या तुमने? किसी ने डिफेंस कैटेगरी जो वो लिस्ट है उसमें कोई डिफेंस कैटेगरी वाला बच्चा है या नहीं है? सर उसमें तो जो कैटेगरी लिखी हुई है वो तो वो वाली है जो ओएमआर शीट के अंदर हमने फिल की थी, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं था डिफेंस का। उसमें ऑप्शन नहीं था डिफेंस का। लेकिन मैं ये सिंपली आपसे ये कह रहा हूं कि जो लिस्ट आई, जैसे ये लिस्ट मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, तुम्हें नहीं दिख रही होगी, उस लिस्ट में कैटेगरी के आगे लिख रखा है यूआर ओबीसी। तो उस लिस्ट के अंदर बेटे तूने नीचे जाके देखा है कि कोई डिफेंस कैटेगरी का बच्चा है भी कि नहीं? ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, जर्नल डिफेंस का कोई बच्चा दिख रहा है तुम्हें? अगर नहीं है तो बेटे मैं ये कह रहा हूं आफ्टर एक राउंड की काउंसलिंग के बाद वो सीट तेरे को ही कन्वर्ट होके मिल जाएगी, क्योंकि तेरे ऊपर कोई अब बच्चा बचेगा नहीं। हाँ, संजीव तिवारी बच्चे तो अलग बात है, अगर वो कहे भाई मेरे को नहीं ईसी चाहिए आउटसाइडर की, तो फिर वो सीट जो है उधर चली जाएगी, अदरवाइज वो सीट जो है यहाँ आ जाएगी। देखो यार सोचो, 1 2 3 4 सिंगल डिजिट रैंक लाने के बाद अब ये चर्चा चल रही है। और ऐसा हो रहा है कि जब सिस्टम का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें 6 सीटें हर शाखा की बच्चों के लिए डीटीयू को एनएसयूटी को देनी चाहिए कायदे से। उनको लग रहा है कि भाई उनकी वैल्यू में, उनकी रेपुटेशन में, कॉलेज की एक रेपुटेशन बनती है, जेई मेंस के कैंडिडेट आते हैं तो, और वो खूब वहाँ पे मेहनत करते हैं तो अच्छे अच्छे नौकरियाँ लेते हैं। तो एक कॉलेज का एक ब्रांड, डीटीयू एक ब्रांड है, आईआईटी एक ब्रांड है, एनआईटी एक ब्रांड है। तो उनको लगता है कि अगर डिप्लोमा वाले बच्चे वहाँ उस ब्रांड के अंदर घुस गए तो उनका जो रेपुटेशन है वो कॉलेज की वो नीचे गिर जाएगी। अब उनको कौन बताए कि अब ये जो बच्चे ये जो 5-6 बच्चे अंदर आ रहे हैं ना, ये आप देखना कि आपकी रेपुटेशन को ये मैच करेंगे या नीचे गिराएंगे, ये ऊपर ठहरेंगे जी। अगर इनको 50 लाख की अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना तो ये सोचेंगे कि हमें 80 की मिल जाए, हमें 1 करोड़ की मिल जाए। आप इनको अपॉर्चुनिटी दो तो उसके बाद ये दिखाएंगे कि ये डिप्लोमा वाले हैं, जेई मेंस वाले हैं, कैसे हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये थोड़ा मेरे को नहीं लगता सिस्टम सुनेगा, लेकिन अपन तो भाई तुम लोगों के लिए बोलते हैं, जगह जगह बोलते हैं, ठीक है। और मैं तो इसके बाद मैंने चलो यार छोटो ही, ठीक है। तो मैं चलता हूँ सीधा ओम बद्री पे। ओम बद्री यार बता अपने बारे में, छोड़ यार। हाँ Hello everyone, my name is Om Badri. I have done my diploma from DSU द्वारका और मेरी DTU लीड में 5th रैंक है। ये ऑफलाइन बैच का है भाई? कौन सा था ऑफलाइन बैच तेरा? कौन सा था? पढ़ाकू था, ऑफलाइन पढ़ाकू बैच का बच्चा है ये। खूब मेहनती बच्चा है, ठीक है। इसके साथ भी हमने एक सेशन किया था, वो भी आएगा। और हाँ, कितने घंटे पढ़ता था भाई? सर DTU लीड के लिए सर थोड़ा मुझे लेट पता लगा था कि CSC की सीट एलोकेट हुई है, तो सर फिर मैंने 10 तारीख से स्टार्ट किया था। सर मैं अराउंड 6 to 7 आवर तो देता ही था सर डेली। आईपी के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ता था? नहीं सर, वो तो पढ़ता ही था सर। मतलब एक्चुअली बालक पता है कि बार बार यही कहते रहेंगे हम तो बस ये 10-15 दिन में आग लगा दी। अरे ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आईपी के लिए खूब समय दे रखा था। आईपी में ठीक है इसकी रैंक इतनी इसकी रैंक आई थी 72, 72 रैंक आई थी। लेकिन इसने मेरे को लग रहा है उससे अपने उस गलतियों से सीखा होगा और इधर डीटीयू में अप्लाई किया होगा। ऐसे ही किया होगा भाई? यस सर, उससे बहुत बुरा लगा था सर कि इतनी पीछे चली गई रैंक से।
ये मेहनती बच्चा है, और ये आप अगर इसको जितने भी टेस्ट हैं वो आपको आपको ये दिख रहा होगा टॉप 10 में, टॉप 10 में, टॉप 15 में, सभी टेस्ट के अंदर दिखता होगा। ठीक है। और रीजनिंग में जब यहाँ पे ऑफलाइन होते थे, ऑफलाइन टेस्ट होते थे, तो भी मैं इसको देखता था, ये अलग ही दिखता था ये बच्चा। और इसने रीजनिंग, भाई तेरी रीजनिंग पहले कैसी थी, मतलब जेन्युइनली बता, या पहले भी ठीक ही थी, या यहाँ आके थोड़ी सी इम्प्रूव हुई, या जैसे मतलब पहले, जो भी है? हाँ जी सर ठीक थी सर, पर यहाँ के जब मैंने क्वेश्चंस के और पेपर दिए ना सर, तो उससे बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई सर ऑफलाइन बैच में जब मैं आता था सर। अच्छा, तो कितने घंटे तू आईपी के लिए बता रहा है? बीटीयू में तो तुम सीधा काटा ही मार देते हो ना, मतलब तू कितने घंटे पढ़ रहा था? सर आईपीयू में से सिलेबस ज़्यादा था तो सर 8 to 9 8 to 9 आवर काट पढ़ता काट। था? हाँ सर काट काट। क्रंच बता रहा हूँ, ये पांचों के पांचों आपको 6 से 10 घंटे पढ़ते मिल रहे होंगे। कोई परिश्रम बैच का है ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन बैच का है। तो इनकी जर्नी ऐसा नहीं है कि डीटीयू ने 2 तारीख को या 3 तारीख को फॉर्म निकले तो इन्होंने तब पढ़ना चालू करा कि अब भाई सीएससी में सीट है तो अब पढ़ेंगे जी। ठीक है, उधर कंसंट्रेट हुए होंगे, लेकिन उससे पहले ये लोग, कोई सीयूटी के लिए पढ़ रहा था तो कोई आईपी के लिए पढ़ रहा था। ये पहले से अपनी तैयारी जो है खैचम खैच लेके चल रहे थे भाई, और जिसका रिजल्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, रीजनिंग, क्वांट और मैथ ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और कोई इसका वो नहीं है भाई। इन्होंने जितने टेस्ट दिए, जितनी बार यहाँ पे रिवीजन हो रही थी, चाहे ऑफलाइन मोड में टेस्ट हो रहे थे, चाहे ऑनलाइन मोड में टेस्ट हो रहे थे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा था इनकी एक्यूरेसी, इनके उन सवाल को समझने में, उनको करने में। ऑब्वियसली यार, जब आप जितने ज़्यादा टेस्ट करोगे, फिर आप उनके टीचरों से पूछोगे, तो वहाँ से फ़र्क तो पड़ेगा ही। चलो जी, मैं ऋतिक पे चलता हूँ। ऋतिक भाई, अपना बारे में बता दे, कौन से बैच में था और कितने घंटे पढ़ता था और कितनी रैंक है तेरी? हाँ। Hey everyone, I am Ritik Tyagi and I have completed my diploma from Ambedkar Polytechnic, Shakarpur. ये दिल्ली से है भाई। सर वैसे आईपी के लिए तो मतलब मेरे आज सर मैंने डिसाइड तो कर रखे थे, बट वो कभी मतलब आईपी में रैंक कितनी थी आपकी त्यागी? सर 28। 28 थी आईपी में रैंक, इसकी 28 थी। डीटीयू में रैंक है 9। कितने घंटे पढ़ता था भाई? सर मैंने फिक्स तो कर रखे थे आर्स, बट वो अचीव नहीं हो पाते थे। इसने फिक्स कर रखे थे यार, पर अचीव नहीं हो पाते थे। ऐसा इसके साथ नहीं, ऐसा देश के बच्चों के साथ होता होगा। ठीक है, बट वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे थे, तो मैं एट द एंड आगे इफेक्टिव ऑन टेबल सिर्फ पढ़ाई और कुछ भी नहीं, तो मेरे 10 तक गए थे। 10 घंटे चले गए थी, मतलब सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं। इससे On पहले table। क्या हो रहा था पढ़ाई के साथ? इससे पहले क्या हो रहा था यार? ये बच्चे सुनेंगे ना, मतलब आप मेरे जितने स्क्रीन पे ये 6 के 6 बच्चे बैठे हैं, इनका मोटा मोटा बात ये है कि जब इन्होंने किताब को छुआ है तो सिर्फ पढ़ाई करी है। तो यार ये वाली कंसंट्रेशन बनती कैसे है? जब ये आ जाता है माइंड में कि अब कुछ है नहीं, या कैसे बनती है? थोड़ा सा एक एक करके अगर सारे बता दोगे तो बढ़िया हो जाएगा बालकों के लिए। तू कह रहा था जैसे त्यागी कि मैं फिक्स तो करता था पर कर नहीं पाता था, फिर उससे अगले दिन तो थोड़ा डिमोटिवेट भी तो होता होगा कि यार मैं कर नहीं रहा या क्या। तू तेरा हाँ भी सर, शायद मतलब ओम बद्री ऐसे- वाला ही था बैच यस सर, मैं पढ़ाकू ही था जी। हाँ, तुम्हारे भी पढ़ाकू ऑफलाइन। हाँ हाँ भाई। सर ऐसे ऐसे दिन में गए हैं कि मेरे से 2 घंटे की इफेक्टिव भी निकली है, तब वो अच्छा नहीं लगता कि आज सिर्फ 2 आवर्स ही निकल पाए इफेक्टिव और बाकी के वेस्ट हो गए, या फिर कोई काम आ गया, कुछ भी फैमिली मैटर हो गया, और भी बहुत चीज़ें होती थी। तो सर इसलिए लगता तो था कि हाँ भाई मेरा टाइम वेस्ट हो गया, बट स्टिल मैं उसे अपने अगले दिन को इफेक्ट नहीं कर सकता। मैं उसे अगले दिन भी ऐसा डिमोटिवेट करूंगा, कल तो पढ़ाई नहीं, उसकी टेंशन अगर मैं सोचता रहूंगा तो मैं बस अपना फिर अगले दिन का टाइम वेस्ट करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता। तो पहले वाले दिन को भुला के अगले वाले दिन पे फोकस करना चाहिए। जो हो गया है वो हो गया है, इट इज व्हाट इट इज। तो इससे अच्छा जो अभी प्रेजेंट पे है उस पर फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। मुझे याद है जब ऐसे मोर रैंक सर, में इससे it is- बात हो रही थी, काफी डिसअपॉइंटेड था सर। इतने मेहनत, मतलब थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना भाई, मुंह तक नहीं लगी। अब ओबियसली ये डीटीयू की सीएससी ब्रांच के लिए देख रहा होगा, अब नो रैंक का इसको सीएससी तो नहीं मिलेगी, ईसी ये शायद लेगा नहीं, या पता नहीं क्या माइंड में चल रहा होगा इसके, या जो भी है। ठीक है, तो मतलब नो रैंक। अब अगर मैं अब इन सबसे, अब तुम लोगों को लगता होगा सर
रैंक 1 वाले ने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, 2 वाले ने कितने किए, 3 वाले ने कितने किए, कितने ठीक थे। अब देखो कितना क्लोज मैच था। अब तुम्हें स्क्रीन पे दिखाता हूं। हाँ भाई परम, रैंक 1 है तेरी, कितने क्वेश्चन तूने किए, बिल्कुल एकदम फिक्स अपना क्वेश्चन बता, कितने क्वेश्चन किए रैंक 1? सर मैंने 83 अटेम्प्ट करे थे। 83 अटेम्प्ट किए, 83 अटेम्प्ट किए, कितने गलत कितने ठीक इसको नहीं पता अभी, ठीक है, क्योंकि ना पेपर मिलता है ना आंसर की या जो भी है वो ये जानता है। 83 रैंक 1 वाले ने। हाँ अब रैंक 2, अर्श रैंक 2 कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मेरे भाई? सर 84 किए थे। 84 किए। रैंक 1 ने 83 किए, रैंक 2 ने 84 किए। हो सकता है इसने 83 किए सारे ठीक हो और 84 वाले का एक गलत हो और नेगेटिव में मार्क्स आ गए, बस वहां से इसकी रैंक 2 होगी। ऐसे मैं मान रहा हूं, मुझे भी नहीं पता इसके कितने गलत होंगे। अर्श वैसे जब तुम लोग वहां पे मार्क कर रहे होगे, ओएमआर भर रहे होगे, तब ये तो कंफर्म हो गया होगा कि यार मैं जितने अटेम्प्ट कर रहा हूं ये ठीक ही कर रहा हूं अपनी तरफ से। तो मतलब कोई तुक्का तुक्का नहीं चला, मतलब सोचा नहीं होगा यार 50-50 चलो यार बना लेता हूं, या ऐसा करा होगा तूने, या कंफर्म्ड एक्यूरेसी की तरफ देख रहा था? हाँ 2 क्वेश्चन तो क्यों आए थे? 2 क्वेश्चन गेस किए थे, मतलब Guess किए थे। 50-50 था 2 क्वेश्चन। 82 ये कह रहा है बिल्कुल मैंने अपना एक एक सोल्व करके करा और 2 क्वेश्चन में मैंने गैस करी। 83 वाले पे चलते हैं, रैंक 1 वाले पे। तूने भी भाई कोई ऐसा गैस लेके चला था या हाथ से जो निकले वही मान लिए? नहीं सर, जो मेरे से सॉल्व हो पाया मैंने वही क्वेश्चन करा। वही भाई, तो इसने 83 किए हैं। मैं ऑन कैमरा ये कह रहा हूं 83 के 83 ठीक हुए होंगे, ऑन कैमरा कह रहा हूं ये, क्योंकि कंपटीशन हार्ड है। कैसे हार्ड है अभी पता लगेगा। 3 पे आते हैं। संजीव मेरे भाई कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तूने? सर मैंने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर। 85 के 85 ठीक थे? नो सर 85 ठीक नहीं होंगे, लेकिन मतलब जो मेरे से आंसर बन रहे थे वही मैंने भी किए थे मोस्टली। मतलब तूने कोई गैस वगैरह भी किया कि यार मैं इसके साथ चला जाता हूं, ऐसे थे 2-3 क्वेश्चन या नहीं? हाँ दो शायद 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लगा कि मतलब ये चांदी हो सकते हैं। नेक को नेक मतलब कंपटीशन है यार, मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। देखो रैंक 1 83 किए, रैंक 2 84 किए, रैंक 3 85 किए, रैंक 3 85 किए। भाई रैंक 2 ने एक क्वेश्चन गलत किया होगा, नेगेटिव मार्किंग हुई। और रैंक 3 ने 2 क्वेश्चन गलत किए होंगे, 83 और 2 नेगेटिव। मतलब लगभग इनके 83 ठीक हैं, बस जो गलतियां हैं उसी से मामला जो है वो हुआ है। अभी चलते हैं रैंक 4 पे। मैं आपको लग रहा होगा मैं भी इनसे पहली बार बात कर रहा हूं भाई, मेरे घर में थोड़ी इशू था, मैं इनसे बात नहीं कर पाया। जरूर इनसे मीटिंग ऑर्गेनाइज होने की कही थी ऑफलाइन में। जो ये दोनों आए थे परम और ओम बद्री, ये तो है पता है मेरे को, लेकिन अर्श ने कितने किए, संजीव ने कितने किए, मेरी ये पहली बार बात हो रही है, ठीक है। हाँ अश्मिता बताइए प्लीज, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बेटे? रैंक 4 है ये। हाँ सर 85 के आसपास किए थे, पर भरते वक्त 2 गलत कर दिए थे, तो मुझे पता था 2 तो गलत दिया। भरते वक्त ही होगी थी ये मिस्टेक। तो जी तुमने सर। पेपर को मैंने ओएमआर जो दी थी जीसीसी की ओएमआर, उसमें प्रैक्टिस करके देख लेते। लास्ट 2 दिन में पता तो सबको लग गया था कि अब पेपर ओएमआर में होगा, सीबीटी मोड में नहीं होगा। प्रैक्टिस करी थी? सर ऐसे तो प्रैक्टिस नहीं करी थी, वो क्वेश्चन में माइनस और प्लस के साइन में गड़बड़ हो गई थी। इसने भी 85 प्लस किए थे, 90 में से 85 प्लस किए थे। 1-2 क्वेश्चन जो ये कह रही है कि इसको पता भी लग गया था कि हाँ यार ये मिस्टेक हो गया है। अगर वो नहीं होता तो भाई साहब आपको फर्क शायद ऊपर नीचे हो जाता रैंक। ये तो मतलब कंपटीशन अच्छा खासा था। 90 में से अभी एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ये कह रहा है कि मैंने 70 से कम क्वेश्चन किए, ये किए। तो यानी जो तेजस बोल के गया था रैंक 3 वाला बच्चा कि भाई तुम जितने मैक्सिमम अपना कर पाओगे उतना बढ़िया। और आज ये वीडियो में ये बच्चे तुम्हें बोल के जा रहे हैं कि डीटीयू में अगर सिंगल डिजिट में इवन 1, 2, 3 रैंक चाहिए तो 83 पार 85 पार क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करने हैं। और जब आप 80 पार कर रहे हो तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि भाई गलती से भी एक भी क्वेश्चन या तुक्का या ये या वो नहीं करना है। इतने पीक पीरियड पे जाके वो उससे मतलब नुकसान हो सकता है तगड़ा। हाँ चलिए ओम बद्री, कितने क्वेश्चन किए थे भाई?
सर 84 क्वेश्चन अटेंड किए थे, एक OMR में गलत हो गया था सर और एक 50-50 था। 84 इसने किए, एक OMR में गलत हो गया, रह गए 83 के अलावा भी एक आधा गलत था। वो इसको पता है कि भाई OMR का तो पता ही है कि हाँ यार ये गलती हुई, यानी यहाँ से आपको एक ये सीख भी लेनी है। पता नहीं अगली बार कैसा होगा, पेपर का मोड क्या रहेगा, कितनी सीटें आएंगी, किसी को नहीं पता। लेकिन अगर OMR मोड में होगा तो बेटे प्रैक्टिस OMR पे करनी मैंडेटरी है। हमने आपके लिए ये एक अच्छा काम कर रखा था कि 90 क्वेश्चन को करने के 90 मिनट दिए थे। वहाँ पे क्या था, 90 क्वेश्चन को करने के 120 मिनट थे। तो वहाँ पे वो आपने जो पेंडिंग के 30 मिनट वो OMR में, पेपर को पढ़ने में, और वो सारी जो अलग चीज़ें हो रही थी उसमें आपको वो यूज़फुल हुए होंगे। रैंक 1 2 3, क्या मैं सही कह रहा हूँ ये बात? हाँ जी, 3 4 5, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हमने आपको जितने भी टेस्ट लिए 90 ही मिनट दिए थे, वहाँ पे 120 मिले, उसका फ़ायदा मिला आपको? यस यस सर। हर्ष बोलना यार। Yes, sir. इसको कष्ट Yes, sir. पड़ता है भाई साहब म्यूट ऑन करने में। चलिए त्यागी, तूने कितने क्वेश्चन करे? तेरी 9 रैंक है। सर मैं गिन नहीं पाया था एट दी एंड, बट मैंने सर 82-83 अराउंड करे थे, 82 83 के राउंड करे थे, सर। पर एग्जैक्ट इसको नहीं पता। लेकिन बढ़िया है कि आप लोगों को जो ऊपर के टॉप 5-6 बच्चे हैं, उन लगभग टॉप 10 के अंदर जो बच्चे हैं अपने 6, लगभग आपको यहाँ से आइडिया तो मिल रहा है कि हमें 83 पार क्वेश्चन करने थे इस एग्जाम को क्रैक करने में। और मेरे को लग रहा है कि परम के सारे क्वेश्चन ठीक है, 83 के 83 ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इन लोगों से कि मैथ, रीजनिंग, क्वांट का सेक्शन पहले ऐसे आता था 40 25 25, या मान लो उधर 42 आ गए, उधर 23 आ गए। इस बार थोड़ा सा क्या हुआ, क्वांट जो है वो कम हो गई। हाँ त्यागी कुछ बोलना चाहता है? हाँ प्लीज त्यागी बोलो यार। सर बट वहाँ पर एक दिक्कत ये आई थी कि जैसे हम OMR मिले थे, OMR भर रहे थे, तो वहाँ पर OMR भरने का एक अलग प्रेशर था, IP में अलग था। OMR भरने में ही एक अलग प्रेशर था, वहाँ पर IP में अलग था। अच्छा। क्योंकि सर हमें पता था यहाँ पर कि सीट ही बहुत मिनिमल है। हाँ तो अगर वही हमने अगर एक गलती से भी एक अगर हमने सर्कल गलत लगा दिया अपने क्रेडेंशियल्स में या फिर वो भरने में भी, तो रैंक ऊपर नीचे चली जाएगी, या फिर हो सकता है लिस्ट में नाम ही ना हो अगर हमने भरने में गलत कर दिया। हाँ और सीट भी बहुत लिमिटेड थी, एक या दो थी, तो इस वजह से वो उसका थोड़ा अलग प्रेशर था, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लग रहा था भरने में भी। OMR भरने में। जी सर। बात बिल्कुल जेन्युइन कह रहा है, आपको सुन लेना चाहिए। ये कह रहा है कि भैया सीटें इतनी कम थी। यही बात मेरे को अश्मिता की मम्मा ने भी बताई कि ये एक तरफा कर सकती थी, ये 85 के 85 क्वेश्चन ठीक कर सकती थी। ये सिर्फ OMR की जो गलती है वो सिर्फ इसी के चलते हो रही थी कि सीट एक ही है, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। अश्मिता यही बात है ना, ऐसा है ना, एक प्रेशर तो बन गया था बिकॉज ऑफ 1 सीट, मतलब CSC ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि DTU में एक ही सीट है, 22 सीटें हैं, लेकिन इन बच्चों को CSC चाहिए, और ये बच्चा आउटसाइडर है और आउटसाइडर की एक ही सीट है, तो प्रेशर था। अश्मिता यही बात है जो त्यागी कह रहा है, सही कह रहा है ये? यस सर। कि ये कह रहा है कि OMR तो हमने IP में भी भरा, लेकिन वहां पे भरने में इतनी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि पता था, बड़े कूल ढंग से वहां पे चीजें हुई। लेकिन DTU में थोड़ा सा पैनिक मोड ऑन था, पैनिक बटन ऑन था। मुझे लग रहा है इवन पढ़ाई करते वक्त भी पैनिक बटन ऑन रहा होगा बिकॉज ऑफ सीट्स। यस सर। हाँ बिकॉज ऑफ सीट्स, ये बात तो है। ये सोचो यार कितना मुश्किल होता है कि अगर आउटसाइडर का बच्चे को पता हो कि मेरी एक ही सीट है और मुझे वही चाहिए, तो वो तो है। लेकिन मेरे को लग रहा है जैसे अर्श ने क्या पैनिक बटन ऑन नहीं करा, अश्मिता और अर्श में एक फ़र्क बताता हूँ तुम्हें। अर्श ने अपना पैनिक बटन ऑन नहीं करा, मैंने बस उसको मैसेज लिखा, अर्श तू DTU लीड का भरेगा? ये कह रहा है सीट तो होती नहीं। मैंने कहा भाई CSC में आउटसाइडर के लिए है। ये कह रहा है पक्का? इसने लिखा पक्का, डन, और इसने बस थैंक यू करा और हो गया काम। और ये बड़े कूल माइंड रहा कि भाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई चक्कर नहीं। तो इसलिए ये अचीव कर लिया। तो उसने थोड़ा टेंशन ले लिया अश्मिता ने, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी इनके क्वेश्चंस में फर्क नहीं है, इवन क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि अश्मिता ने ज्यादा कर रखे हो, मतलब अटेम्प्ट। अगर तुमने 85 करे तो हो सकता है उन्हें 86 कर रखे हो, एक अटेम्प्ट फालतू ही कर रखा हो। तो वो पैनिक वाला बटन की वजह से भी जो है वो काम खराब हो जाता है भाई, ये बात तो है। और वो पैनिक बना ड्यू टू सीट्स की वजह से। बढ़िया बात है जी। मैंने आप लोग रैंक पूछते हो गया, आप टॉपर से क्या पूछते हो, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हो गया। अब आप पूछते हो कि टॉपर का तीनों सेक्शन में से कौन से सेक्शन में ज्यादा रुझान था, और वो तीनों सेक्शन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शन उसका कौन सा था। तो मैं रैंक 1 वाले से पूछता हूँ, परम
परम तू रैंक 1 है, सारा अपने जो बच्चे डिप्लोमा वाले हैं वो जरूर पूछेंगे कि तीनों सेक्शन में से कौन सा सेक्शन तेरे को ज्यादा स्ट्रोंग था और तूने पेपर में कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट किया। सर पेपर में तो क्वेश्चन खैर मिक्स थे, तो मतलब कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कैसे कैसे करना है, पर मेरा मैथ स्ट्रांग था। आपका मैथ स्ट्रोंग था रीजनिंग और क्वांट के कंपैरिजन में। हाँ जी, मैथ्स में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था, तो मैं मैथ्स ही करता रहता था, तो मैथ्स स्ट्रांग था। और रीजनिंग और क्वांट थोड़ी कम भी आई, मतलब रीजनिंग तो आई पर क्वांट कम आई। क्वांट कम आई थी, है ना। तो इसने बढ़िया हो गया इसके लिए। और ये कह रहा कि ऐसा आईपी की तरह सेक्शन नहीं बने हुए कि 25 क्वेश्चन का ये सेक्शन मैथ का, 25 मैकेनिक्स का, 25 ये, वहाँ पे तो सारे मिक्स थे। तो ये इसने मतलब शुरू से शुरू कर दिया या बीच में से या कहाँ से? 5 मिनट मैंने दिए क्वेश्चंस पढ़ने में, फिर उसके बाद सीक्वेंसली पेपर को पढ़ने में, और उसके बाद सीक्वेंसली 1 2 3 से स्टार्ट कर दिया। सिक्वेंशली शुरू कर दिया। जो आ रहा है ठीक है, जो नहीं बन रहा है उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। रिव्यू में डाले थे कुछ क्वेश्चन की, बाद में देखूंगा इनको। हाँ, जब सारे 90 तक पहुंच गया था, 90 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद सारे जो अनअटेम्प्टेड थे वो रिव्यू करे। अनअटेम्प्टेड का तू कैसे सुन रहा था? मतलब आप एक कुछ मेरे जैसे बालक तो ईगो पे लेते हैं कि आड़ा ये तो मैंने टॉपिक पढ़ रखा है, इससे क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहा। मैं थोड़ा सा उसमें, हाँ मतलब ऐसा रहता था कि उस माइंड ऑफ स्टेट में मेरा मतलब वो क्वेश्चन नहीं आता तो मैं उसको छोड़ देता था कि भाई बाद में कर लेंगे, बाद में इसका आंसर आ जाएगा पक्का। तो यही सोच के मैंने प्रैक्टिस भी करी थी और यही सोच के मैंने पेपर भी दिया था। यहाँ पे जब तू टेस्ट दे रहा था फुल लेंथ के, तो उसमें तेरी रैंक 1 आई थी कभी? सर रैंक 1 तो नहीं, मैं रैंक 2 3 4 ऐसी आती थी। रैंक 2 3 आ रही थी। तब जब तेरी रैंक 2 3 आ रही थी तो रैंक 1 किसकी आ रही थी? सर मतलब थे सचिन था एक, और कभी कभार अश्मिता या अर्श। ओके, हाँ जी ठीक है। अब मैं 2 रैंक पे चलता हूँ। तेरा क्या था भाई तीनों में से? रीजनिंग क्वांट मैथ में कौन सा स्ट्रॉन्ग था? तूने कौन कैसे, हाँ थोड़ा सा पेपर के अंदर जब गया तो मेरा उल्टा था। मेरा रीजनिंग क्वांट स्ट्रांग था, तो मैंने मतलब उसमें तो मैंने काफी तेज कर लिए थे क्वेश्चन उसके। और मैथ मैंने मतलब पूरा रिवाइज किया था अच्छी तरह, मैंने पूरी एनसीईआरटी सॉल्व की थी ताकि इसमें मुश्किल ना आए। रीजनिंग क्वांट आपका बढ़िया स्ट्रॉन्ग था, तो उसका क्रेडिट अपन दे सकते हैं मोहित शर्मा सर को, या तेरी खुद से ही पहले ठीक थी? मोहित शर्मा सर काफी अच्छा पढ़ाते थे और निखिल सर भी काफी अच्छा पढ़ाते थे, क्वांट का काफी अच्छा पढ़ाया। ओके, बढ़िया। तो ये अच्छी बात है कि भाई ऑनलाइन वालों के पास भी ऑफलाइन वालों का रिकॉर्डेड जो है वर्जन आ गया था, तो इसको फायदा मिला होगा। मतलब इसने निखिल सर की क्लास भी करी, तो ये कितनी अच्छी बात है। बच्चे क्या करते हैं, रीजनिंग क्वांट हो गया तो इसने निखिल सर की क्लासेस को भी जाके दोबारा देखोगे, क्योंकि तूने लाइव तो नहीं ली होंगी। लाइव नहीं ली थी मैंने, रिकॉर्डेड में देखा। क्या बात है यार, काबिले तारीफ हर्ष, तू मेहनती बंदा है यार। तो दिखता थोड़ा सा ऐसा है, हाँ ये मेहनत तो करता है भाई, बढ़िया। हाँ संजीव तिवारी, तेरा यार तीनों सेक्शन में से कौन सा सेक्शन बढ़िया था रीजनिंग क्वांट मैथ में? सर मेरा क्वांट सबसे बढ़िया था, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन टफ थे जो मैंने मार्क किए थे, मुझे नहीं आ रहे थे। और मैं मतलब ऐसे मार्क कर रहा था कि जिस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहे थे उसको मैं मार्क कर दे रहा था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जा रहा था। जब मैं 90 क्वेश्चन पे पहुंचा तो अप्रॉक्सीमेटली अभी 1 hour 30 minutes ही हुए थे। मेरे पास आधे घंटे का टाइम था और कुछ मतलब एक बार तू 90 पे पहुंच गया, तब तक 1 घंटा बचा हुआ था, यानी तेरी स्पीड आधे अच्छी घंटे खासी बचे है। हुए थे। ये सर आधे घंटे मेरे पास प्रॉपर बचे हुए थे। फिर मैंने जितने भी क्वेश्चन छोड़े थे उसमें से लगभग 90% मैंने सॉल्व कर दिए प्रॉपर टाइम लेकर। थोड़ा टाइम ज्यादा लगे उन सब क्वेश्चंस में, लेकिन सॉल्व हो गए थे सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 90 क्वेश्चन के लिए क्या 120 मिनट ठीक थे, या लग रहा था मतलब ज्यादा थे, या कैसे? मतलब नहीं सर, वो जो टाइम था वो बहुत ज्यादा था, मतलब उसमें आराम से कोई भी जितने भी क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी होते वो भी अटेम्प्ट हो जाते। बस जो क्वेश्चन के टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं, जो टॉपिक्स ही आपको नहीं आते, वो आपको 1 घंटे में दे दिया जाए तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। वैसे ही थी सर कुछ चीजें कि टाइम कम मिल पाया था, मैंने प्रॉपर वो जो सिलेबस था वो नहीं कर पाया था एकदम एक्यूरेटली। तो उसी में से कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने पढ़े ही नहीं थे एग्जैक्टली, मुझे फॉर्मूलाज नहीं पता थे। लेकिन फिर भी यार तूने टोटल अटेम्प्ट तो काफी अच्छे कर लिए। मतलब जब तूने टोटल अटेम्प्ट करे क्वेश्चन तो वो बढ़िया थे। तो टाइम का तो कोई इशू नहीं होता डीटीयू में, ये आपके टॉपर से पता लग रहा है। टाइम का कुछ इशू नहीं होता, बस आप और सिलेबस। मैं स्मिता के बाद जाके पूछता हूँ, बेटे तेरा तीनों सेक्शन में से तेरे कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन था? सर रीजनिंग अच्छा था, मैथ्स भी ठीक था, क्वांट्स में
थोड़ी मतलब जैसे टेस्ट सीरीज से पता चल रहा था कि क्वांट्स थोड़ा वीक है। ओके। और क्वांट वहां आया नहीं तो ज्यादा, ये तुम्हारे लिए पेपर लगभग लगभग इजी मोड में था, क्योंकि क्वांट ज्यादा आया नहीं यस। तो इजी मोड में था आपके लिए, तभी आपने 85 प्लस करे, बढ़िया बात है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुमने सबसे पहले तुमने ऐसे छांटे थे या तुम भी सिक्वेंशली शुरू हो गए थे, मतलब वन बाय वन शुरू हो गए, या छांटे थे कि मैं पहले रीजनिंग करूंगी? पेपर बैठने के बाद स्ट्रेटजी क्या थी तुम्हारी? हाँ। सर पहले तो स्टार्टिंग से करने स्टार्ट किए थे कि वन बाय वन सॉल्व कर रही थी। ठीक फिर है। बीच में एक दो क्वेश्चन ऐसा लगा कि जो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, फिर मैं लास्ट पे चली गई। फिर फिर लास्ट से सॉल्व करने स्टार्ट अच्छा, कर फिर दिया। डायरेक्ट लास्ट में चली गई। यस ओके। सर। ओके। जैसे परम ने बोला फिर जब उससे सॉल्व नहीं हो रहा था, वो अगले नेक्स्ट पे जा रहा था, तो इससे सॉल्व नहीं हुआ तो ये डायरेक्ट लास्ट में गई, लास्ट में देखा लास्ट में हो रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस मैटर कर रहा होगा कि हाँ अब हो रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया चलते जा रहा है। यस सर। ठीक है। तो तुमने पेपर कितनी देर में अपना एक बार 90 क्वेश्चन पूरे थ्रू आउट जो एक टच में हो गए, वो कितना टाइम लगा होगा? सर सारे क्वेश्चन एक बार देख लिए थे 1 घंटे में ही। 1 घंटे में? उसके बाद हाँ फाइनल फाइनल सबमिशन तक मतलब कितना टाइम ले लिया होगा तुमने? पूरे 120 मिनट में ही जाके मतलब OMR फिल करा? तुम OMR फिल कैसे करते हो तुम सब? एक क्वेश्चन करा, ठीक निकल गया, रिजल्ट निकल गया, OMR फिल कर दिया, या बाद में करते हो? सब सर एक बताना एक साथ ही बार। हाँ। फिल करते हैं। सर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसी को फिल कर उसको देते हैं। OMR में कर देते हो। संजीव तुम कैसे कर रहे थे? सर मैंने भी वही किया था, क्वेश्चन सॉल्व किया था, डायरेक्ट मार्क कर दिया था, क्योंकि अगर डायरेक्ट लास्ट OMR में में करने भरता जा जाते, रहा था? हाँ लास्ट में करने इसमें जाने तो पे ऐसे प्रॉब्लम में ये तो होती है कि मिस्टेक होने के चांसेस कम है। पता नहीं तुम लोगों ने OMR में, दो बच्चों ने बोला मेरे को, ओम बद्री ने और अश्मिता ने, मतलब इसमें तो चांसेस काफी कम है OMR में मिस्टेक होने के। या वही है त्यागी वाली बात की सीट एक के चक्कर में हो गया होगा मैटर, की भरना 25 पे होगा, भर 26 पे दिया। यही हुआ सर था 10 अश्मिता? छोटे ऐसे छोटे ही थे कुछ तो। हुआ था? यस सर ऐसे ही बात था। हम्म। ठीक है। वो बीच में एक क्वेश्चन मुझे छोड़ना था पर लेकिन उससे ऊपर वाले की जगह नीचे वाले पे फिल कर दिया। हम्म। ठीक है। ओम, आपने, ओम आपका क्या था? सर मेरी सर रीजनिंग अच्छी थी सर, और क्वांट और मैथ सर इक्वली स्टैंड करती थी। और सर मैंने रीजनिंग स्टार्ट करी थी सर ऐसे 65 टू छांट छांट 90। के रीजनिंग स्टार्ट नहीं करी नहीं थी? सर, 65 टू 90 सर रीजनिंग ही थी, क्वांट और मैथ्स मिक्स था। कहाँ से कहाँ? 65 टू 90 कोई थी रीजनिंग ही थी, और जो सारे क्वेश्चन थे वो क्वांट और मैथ्स के मिक्स थे। अच्छा, पर यार ये कह रहा है कि रीजनिंग जो है बिल्कुल अलग ही दिख रही थी। आप 65 के बाद जाके देखोगे तो सारी रीजनिंग दिख रही है आराम से, बढ़िया बढ़िया बात है। ठीक है। अश्मिता ने मेरे को ये बताया था कि जो DTU ने अपने सिलेबस में मेंशन किया था उससे बाहर एक वर्ड भी नहीं आया, ऐसा है? जो यस सर। DTU के ऑफिशियल ब्राउजर के अंदर सिलेबस है, उस सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं आया, अश्मिता ने ऐसे बताया। परम सही बात है ये? ओम, हर्ष, यस सर। संजीव, हाँ, ऋतिक, ऋतिक तेरा सेक्शन कौन सा बढ़िया था यार? तेरा रह गया तेरा नाम। हाँ। सर वैसे तो मेरी रीजनिंग और मैथ स्ट्रांग थी, और क्वांट में मेरे को दिक्कत थी थोड़ी, तो सर वो क्वांट आया भी नहीं इतना। बट हाँ मैथ्स में ऐसा था सर कि मतलब कोई जैसे सवाल मैंने भी सिक्वेंशियली करे थे, और OMR भी साथ साथ ही फिल करी थी, तो मैथ्स का कोई ऐसा सवाल नहीं था कि मुझे आता था और फिर वो सॉल्व नहीं हुआ। या तो ऐसा होगा कि हाँ सवाल समझ नहीं आया, पता नहीं है सवाल के बारे में, बाकी सवाल ऐसे नहीं थे कोई भी कि सॉल्व नहीं हुए, आते हुए आंसर सबके आ रहे थे। ठीक। बट छोड़े वो जो पता ही नहीं थे, जैसे इंटरक्वार्टाइल वो ब्रोशर में भी मेंशन था, वो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा था, तो उसका सवाल आया था, हाँ, तो वो उसका उसने नहीं बता बताया, सकते। बच्चे ने भी मेरे को बताया, लिख के भी भेजा था। हाँ, वो उसका सवाल आया था तो वो किसी ने करा नहीं क्योंकि यहाँ पे हुआ नहीं था। वो सही बात है। हाँ। और 2 सवाल थे ऐसे शायद ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ना? एक इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का था। हाँ, 2 सवाल आए थे। ठीक है। हाँ, तो भाई तो मैं ये सिंपली अब ये पेपर का हो गया, पेपर में टाइम का हो गया, टाइम का कोई इशू नहीं है। अब बात आती है कि यार जैसे एक एक सीट के लिए, 2-2 सीट के लिए हमारे सीनियर्स ने वो मोटिवेशन से इकट्ठा कैसे किया कि भाई मतलब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे मैं जानता हूँ, जैसे अभी उदय था 7 रैंक, श्लोक था 8 रैंक,
इन लोगों ने लिस्ट बोदर करके पेपर दिया है कि यार सीट तो है नहीं यार, एक सीट है क्या ही कर लेंगे। वो तो बाद में जब 2 सीटें और ऐड हुई तो थोड़ा सा ये इन्हें लगा कि यार एक चलो डिफेंस की भी ऐड हो गई है, एक और आउटसाइडर की ऐड हो गई है। तब तो तुम लोगों ने जब शुरू में एक एक सीट दिख रही थी तो तुम्हारा मोटिवेशन मैं जानना चाह रहा हूँ, जो मेन बच्चों का कंसर्न है वो क्या था यार। एक बार रैंक 1 से शुरू करते हैं भाई। जब तेरे को पता लगा एक ही सीट है तो तूने कैसे अपने आप को, या तूने सोचा यार एक सीट है रहने तो मैं नहीं भर रहा यार? नहीं, ऐसा नहीं था सर, मतलब एक सीट थी, मैंने सोचा था कि मैथ्स ज्यादा आता है और मेरा मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने सोच रखा था कि हाँ ये मेरी सीट है, हाँ मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेरी सीट हो सकती है। पर तेरी सीट हो सकती है, एक सीट थी, लेकिन तू ये सोच रहा था कि भाई मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी पर मैं एक बार मतलब ट्राई करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया बात है, मतलब चैलेंज ले लिया तूने अपने आप से। 2 रैंक की तरफ चलते हैं। अर्श यार तेरे को तो, मेरे को लग रहा है मैंने खुद ही मैसेज करा था, याद आ रहा है अर्श तेरे को थोड़ा बहुत? हाँ जी सर, हाँ। हाँ जी सर, आपने किया था मैसेज। बस था कि मतलब डीटीयू कॉलेज अच्छा है, मतलब उसमें मोटिवेशन वैसे ही आ जाती है। डीटीयू से ही आ गया था मोटिवेशन, डीटीयू कॉलेज से ही आ गया था कि हाँ बेशक एक सीट है यार, मैं जा, मतलब तेरे पास एक ही सीट थी, खाली एक सीट। ये तूने एक सीट को देखा या तू सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, तूने नहीं देखा कि एक सीट है 2 है कोई मतलब नहीं? हाँ हाँ, तो एक सीट है, ट्राई कर लेंगे, यही सोचा था। मतलब एक सीट है, ट्राई करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, देखेंगे जो होगा। बढ़िया बढ़िया बात है। संजीव, आउटसाइडर के लिए यस एक सर। आधी सीट यार, 3 रैंक है आपकी, मतलब कैसे चल रहा था? थोड़ा मन में फियर होगा, जैसे ये बच्चे बता रहे हैं ओएमआर भरने में, आईपी में भरने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, सीयूटी के भरने में, मेरे को सीयूटी तो चलो ऑनलाइन ही होता है ना, तो यहाँ पे Yes, sir. थोड़ी सी है, था ऐसा थोड़ा थोड़ा था। जैसे मेंटली मैं प्रिपेयर होकर गया था सर, क्योंकि मुझे जैसे मेरे भैया ने मुझे वो किया था, सजेस्ट किया था कि लास्ट डे है, मैंने बताया था उनको, तो उन्होंने कहा था कि एक सीट है भर दो, क्या करना है देख लिया जाएगा प्रभु, क्योंकि वो दिल्ली में ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा था भर दो, तो मैंने बस उन्हीं के कहने में भर दिया था। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था नहीं, क्योंकि एक सीट थी, बाकी इतने सारे बच्चे थे। फिर वही प्रिपरेशन वगैरह थोड़ी बहुत की, जितना लगा उतना। फिर ये था कि अब जाना है कूल माइंड से, क्योंकि क्वांट रीजनिंग कूल माइंड रहेगा तो अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं आती। बस यही मैं सोच कर गया था, और बाकी अपना अटेम्प्ट किया। मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि मुझे मिल ही जाएगा या मुझे चाहिए, बस मैंने अपना बेस्ट दिया था, बाकी उसके बाद सर जैसा आया रिजल्ट वो हो गया। ठीक है, बढ़िया बात है। रैंक 4, यही सेम क्वेश्चन है बेटे। यस सर, जो पहले एक सीट निकली थी वो दिल्ली की थी, तो उसके लिए इतना ज्यादा सीरियस नहीं थी। फिर हाँ जब इसको भी आउटसाइड मैंने दिल्ली की मैसेज किया सीट था कि निकली भाई तो फॉर्म जरूर डालना। हाँ फिर जब सर आउटसाइड दिल्ली की सीट निकली थी हाँ तब होप आई थी कि हाँ शायद सीट मिल सकती है। तुम्हारे माइंड में भी वो एक सीट रह गई थी, या सिर्फ मैं पढ़ाई कर रही थी, सीट को नहीं सोच रही थी? मेरे हिसाब से जो बच्चा सीट सोच रहा था ना वो थोड़ा सा डगमगाया होगा, और जो सिर्फ पढ़ाई कर रहा था मुझे टेंशन नहीं है, अरे एक है जो भी है, पढ़ाई करो, अपना बेस्ट देते हैं। वैसे इसने दिया होगा यार। इसी अश्मिता तो आईपी में भी इसकी मम्मा शायद टीचर हैं, तो वो काफ़ी मेहनत, उनको पता है कि ये कितने, मतलब उनको हटाना पड़ता था। वो यहाँ पे आके बोल के गए थे कि हमें इसे हटाना पड़ता था कि बस कर यार, हो गया, बहुत है, बहुत पढ़ लिया। तो मतलब ऐसे वाले बच्चे भी कामयाब होते हैं भाई, जिनके पेरेंट्स आके कहते हैं कि भाई बस करो, मेहनत चल रही है सही है, अब थोड़ा रेस्ट भी कर लो। ऐसे परम की मम्मी भी कह रही थी कि हम कहते थे भाई बस कर, अब रेस्ट भी कर ले। उसे पता था दूसरे रूम में एसी चल रहा है, एसी में जाके नहीं बैठता था, और वो इधर दूसरे रूम में बैठता था जिसमें कूलर है या फैन है। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन में चला जाएगा तो नींद आ जाएगी, लेटने का मन करेगा या जो भी है, तो वो ऐसे रूम में बैठता था। मैं सही कह रहा हूँ ना परम? तेरी मम्मा ने बताया ये चीज, ये सही है ना एकदम? तू नहीं हाँ जी, बैठता हाँ था जी, एसी सर। वाले रूम में? यस सर। यस सर कह रहा है, कितने आप पोलाइट ले जाए। इन बंदों ने यार, ये नहीं है स्क्रीन में आ गए, इन्होंने मेहनत बहुत करी है। तुम त्यागी को भी हल्के में मत लेना, क्या 9 रैंक है ये ऐसे? अरे ये इसने भी ऐसे एकदम एक तरफा सी मेहनत कर दी थी भाई साहब, डीटीयू के लिए तो पूरी एकदम जान सी फूक दी थी। वो ठीक है, अब जान फूकने में वो रैंक 1 2 3 क्यों नहीं अचीव हुआ, उस वो लास्ट में लोग वो देखते हैं, लेकिन मेहनत करिए तो भाई काम जरूर आएगी। त्यागी देख लियो, तेरे को पता लगेगा आने वाले समय में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? हाँ, तो ये जितने भी कैंडिडेट हैं यार, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, मतलब ये इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, इसीलिए स्क्रीन पे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? इनकी खुद की डिसिप्लिन
इंस्टीट्यूट के डिसिप्लिन से भी ज्यादा होगा, ये मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। ठीक है, बस इनके पास क्या था भाई, इन्होंने मेरे अब इनसे पूछते हैं कि जितने भी जीसीसी में पेपर हुए तुमने सबने दिए भाई? कोई बच्चा ऐसा है जिनने पेपर ना दिए हो? परम, तूने पेपर सारे दिए? रैंक 1 से पूछ लेते हैं पहले। हाँ, कोई पेपर नहीं है सर, डीटीयू का या आईपी को जो तूने नहीं दिया? आईपीयू के एक दो छूटे होंगे पर डीटीयू के तो सारे दिए। सारे दिए थे। अर्श, हाँ, अर्श यस सर, सारे दिए थे। सारे दिए थे। तेरी रैंक कितनी आ रही थी? किसमें? रैंक कितनी आ रही थी पेपरों में? मतलब टॉप 10 अच्छा, में आ रहा टॉप था? 5 में, टॉप 5 टॉप में आ रहा 5 था? में, टॉप 10। बढ़िया। यस अश्मिता? सर। सर टॉप 5 में कभी कभी 6-7 भी आ रही थी। कभी कभी आ रही थी पेपर, लेकिन सारे दिए या लगता था छोड़ो यार कर लूंगी अपने आप? या पेपर देने से थोड़ा सा हेल्प तो मिल ही रही थी भाई, क्या आ रहा है मैथ में, क्या आ रहा है रीजनिंग में, क्या आ रहा है, पता लग रहा था? यस सर, सारे दिए थे। टेस्ट सारे सीरीज से इजी आया था पेपर। टेस्ट, जितने टेस्ट सीरीज, अच्छा टेस्ट सीरीज से इजी आया था पेपर। ये कितनी अच्छी बात है कि आप एक ऊपर लेवल में पेपर दे रहे थे और पेपर ओरिजिनल में थोड़ा सा नीचे, ऐसे आईपी में भी हुआ था, ऐसा सीयूटी वाले में भी हुआ था। तो ये तो आपको बेनिफिट मिलता है। ओम से, ओम हार्दिक, अब मैं ऐसा करता हूँ यार, टेस्ट छोड़ो, तुम जूनियर को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि 55 मिनट हो गए, मेरे को लगता है इतनी देर तक देखते हैं बच्चे, नहीं देखते। जूनियर को क्या कहना चाहोगे? और अब मैं चाहता हूं कि 2-3 मिनट, 2-3 मिनट आप सिर्फ अपने जूनियर्स के लिए कुछ जो भी डू नोट है, वट एवर जो तुम्हें कहना है उसमें आप बोलो। मैं नहीं बोलूंगा, मैं रैंक 1 से शुरू कर रहा हूं और सभी तक लेके जाता हूं। परम से शुरू करता हूं। परम प्लीज, जूनियर के लिए सर डू नोट बता दियो, जूनियर के लिए टिप्स बता दियो, और मतलब तेरे को लगता है कोचिंग की जरूरत है या नहीं है, जो है ऑनेस्टली बता दें। हाँ प्लीज। फर्स्ट स्टेप तो यही होगी, स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल और कोचिंग ज्वाइन कर लो। कोचिंग मस्ट है, क्योंकि मैंने कोचिंग मतलब लेट ज्वाइन करी तो मेरे को थोड़ा भुगतना पड़ा आईपीयू में। मतलब मेरी कंसेप्ट ज़्यादा, मतलब सिलेबस ज़्यादा कवर नहीं कर पाया, तो उस हिसाब से मेरी रैंक भी कम आई आईपीयू में। बट कोचिंग जितनी जल्दी आप ज्वाइन कर सको आप करो, और एक सेट ऑफ प्लान्स बनाओ कि आपको कैसे हर कॉन्सेप्ट को टैकल करना है। और जैसे आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हो और उसको प्रैक्टिस पे ज़्यादा टाइम लगाओ, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी गलतियाँ निकलेंगी आपकी, और गलती से आप सीखोगे कि आप आगे नहीं करनी है गलतियाँ। ठीक है। हाँ जी। और मतलब डिप्लोमा की पढ़ाई के साथ लीड की पढ़ाई हो जाती है? हाँ जी, इजीली हो जाती है, इजीली मैनेजेबल है। डिप्लोमा मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो इजीली मैनेजेबल है। ठीक है जी, ये रैंक 1 था। ठीक है, जूनियर्स के लिए तेरे को कुछ कहना है? जूनियर कह रहा है मैंने, यही तो है सब जूनियर्स के लिए। बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए। डू नोट में नहीं बोला कि यार, मेरे को लगा तू ऐसे टिप्स वाइज बोलेगा डू ये हैं और ये 2-3 डू नोट ये हैं, ये मत करना। तो डू नोट क्या था जूनियर के लिए तेरा? डू नोट का क्या है? सर डू नोट का ये है कि मतलब जब भी आपका एग्जाम होगा उससे 2-3 दिन पहले कोई भी नया कॉन्सेप्ट मत सीखना। जो भी आपने सीख रखा है उसको रिवाइज करना और क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करना, और लास्ट दिन सिर्फ रिवीजन। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। अर्श, अर्श पे चलता हूँ। अर्श प्लीज। सर डीटीयू के लिए तो मैं बोलूंगा कि रीजनिंग क्वांट तो प्रैक्टिस ही आएगा, तो रीजनिंग क्वांट की प्रैक्टिस आप अच्छी तरह करो। और मैथ के लिए मैंने जो बुकलेट का सेट एनसीईआरटी है या जो असाइनमेंट शीट मिलती है, ये मोर देन सफिशिएंट है या और भी कहीं से करनी चाहिए? तूने और भी कहीं से करी थी? जेन्युइनली बता। जो आपके बुक्स आपने दी थी वो तो मैंने पूरी खत्म कर दी थी, रीजनिंग तो पूरा कर दिया था। ठीक है, और मैंने आपने डीपीपीस भेजी थी वो भी कर दी थी। ठीक है, तो वो क्वांट के लिए, सफिशिएंट क्वांट है? और रीजनिंग भी के लिए चाहिए होती है? और नहीं चाहिए होती, काफी सारे आपने मटेरियल दिया परम था। से पूछ लेते। परम, जो हम यहाँ पे बुक्स आपको मिली, हार्ड कॉपी बुकलेट या टेस्ट, वो मोर देन सफिशिएंट थे या कहीं तूने और से भी करा था प्रैक्टिस के लिए? नहीं सफिशिएंट थे सर एकदम। मतलब उसका लेवल भी और ज्यादा, मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल बहुत ही ज्यादा था, जैसे हमारे लीट में आते हैं। हाँ, तो मोर देन सफिशिएंट है वो। मोर देन सफिशिएंट है। बढ़िया बढ़िया। ठीक है हर्ष, हाँ प्लीज कंटिन्यू हर्ष। और मैथ्स के लिए मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी से काफी मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं डीटीयू में। मैथ के लिए, डीटीयू के लिए एनसीईआरटी सोल्व करो। और डू नॉट में मैं बोलूंगा कि मतलब आप टेंशन ना लो, देखा जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसी देखा, 2 रैंक इतना ले गया, टेंशन टेंशन लिया ना लो देखा जाएगा ये बोल बोल के। रैंक 2 ले गया और सीएससी ब्रांच ले गया।
टॉप के कॉलेज में, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया यार। नहीं यार, ये बंदा मेहनती है, मतलब घर में सारी रिसोर्सेज होने के बाद भी जो लाइब्रेरी को चूज करता है, तो वहाँ से वो पता लगता है कि वो सेक्रीफाइस और ये सब करने के लिए तैयार है और पढ़ने के लिए तैयार है एकदम, मतलब मेहनत करने के लिए बंदे ने खूब मेहनत करी है, इसीलिए आपको DTU IPU में इसकी सिंगल डिजिट में रैंक दिख रही है, IP में DTU में 2 दिख रही है, IP में 3 दिख रही है, क्या बात है, बढ़िया बात है। संजीव तिवारी, तिवारी अपना जूनियर्स के लिए डू नोट और टिप्स और जो तू बोलना चाहे जूनियर्स को प्लीज। सर मैं डिप्लोमा तो के साथ यही साथ कहना तैयारी हो चाहूँगा जाती कि है, 2 लीड के एग्जाम ले लें साथ में, तब तैयारी हो जाती है। मतलब मैं CUT भी पढ़ रहा हूँ, मैं इधर DTU भी, दोनों ऐसे वो आंसर करियो प्लीज। हाँ हाँ सर, डिप्लोमा के साथ कोई भी प्रिपरेशन की जा सकती है, वो तो ज़्यादा टफ होता नहीं है। उसके लिए आप 2 से 3 दिन प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, बस उसके बाद आपका एकदम बढ़िया एग्ज़ाम जाएगा। आपको इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस तो मस्ट है, बहुत जितने क्वेश्चंस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस, और जितने कम टाइम में हो सके उतने कम टाइम में सर, क्योंकि टाइम जब बचता है तो एक तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं उस पर टाइम दे के आप उसको मतलब आगे लगा सकते हैं, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। बाकी प्रैक्टिस तो मतलब जहाँ से मिले, जितने भी क्वेश्चन मिले उतने कर देने हैं। टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि देखो अपने हाथ में रिजल्ट नहीं है, अपने हाथ में मेहनत है, तो बस वही करना है। और इस बात का हरदम माइंड में रखें कि अगर डू आप नोट मेहनत जरूर नहीं कर बता रहे दियो, हैं। डू नोट की ये मत करना, ये गलती मत करना। हाँ हाँ सर, गलती में ये नहीं कि मतलब वो लगे, मतलब कोई कुछ लोग होते हैं कि सिलेबस कवर करने में ही लगे जा जाते हैं कि अरे ये भी नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये सब नहीं करना है। जितना पढ़ लिया एक समय तक पढ़ना है, उसके बाद आपको मिनिमम 10 डेज प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन नहीं बनते अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो। सबसे ज़रूरी वही है, प्रैक्टिस। आप जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे वो और बेटर है आपके लिए। और इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिले पहले ले लेनी है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर जैसे आपको इन्फॉर्मेशन ही लेट मिलेगी तो आपको टाइम कम मिलेगा, ये आप ये आपको एक बैकलैश देता है सर। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी मिले उस सोर्सेज से आप कनेक्टेड रहिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। हाँ मैं भी इसीलिए मेरा भी मतलब लास्ट डे मैंने फॉर्म फिल किया था, क्योंकि मैंने DTU के बारे में उतना सोचा नहीं था, सीटें आती नहीं थी। और लास्ट डे मुझे पता चला तो मैंने फिल कर दिया। वैसे अगर वो नहीं पता चलता, एक दिन और लेट हो जाता, तो शायद मैं भर भी नहीं पाता, और क्या उसका बाद कोई मतलब ही नहीं होता है यहाँ आने के बैठने का। बहुत बढ़िया, बढ़िया बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। अश्मिता प्लीज सेम यही क्वेश्चन जो संजीव से पूछा मैंने। सर DTU लीड का पेपर जैसे बेसिक्स था, तो उसके लिए जैसे हर टॉपिक के बेसिक्स प्रिपेयर कर ले तो इनफ है। DTU लीड के लिए जैसे अर्श ने बोला NCERT कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, और तुम कह रहे हो कि उसके लिए बेसिक प्रिपेयर करो जरूर, ठीक है। यस सर, और मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि मतलब एक टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा डीप में हो। तुमने जब IP के पेपर से पहले 1 महीना और DTU के पेपर से पहले 1 महीना, तो ज़्यादा मतलब मतलब एक तो क्योंकि तुम्हारी दोनों में रैंक सिंगल डिजिट में है, IP में रैंक 2 है, DTU में 4 है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने ज़्यादा मेहनत किधर डाली थी? सर IPU के लिए तो मैकेनिक्स पढ़ा था। ज़्यादा मेहनत करके तो और मतलब तुम 8-10 घंटे डेली पढ़ रही मैथ्स थी, पढ़ा था। ठीक है। तो DTU के लिए भी 8-10 घंटे पढ़ सर, रही थी या कम हो गया था? सर कम तो नहीं था, उतना ही था। कम नहीं था, कम नहीं हुआ था, बढ़िया। हाँ क्या क्या मिस्टेक हैं जो जूनियर्स को नहीं करनी चाहिए? सर OMR गलत नहीं भरनी ओ चाहिए। एम आर OMR भाई, OMR में लड़की कहाँ बैठी होती है? अर्श की जगह पे होती है अभी। अर्श बच गया तू, OMR में गलती कर दी लड़की ने। हाँ अश्मिता आगे। और सर स्ट्रेस नहीं लेना बस। OMR के लिए क्या टिप्स देना चाहोगी? OMR गलत ना हो, लेकिन ये वो कह रहा है ना, और त्यागी कह रहा था कि ये बिना बात के एक सिर्फ एक सीट के चलते भी OMR ऐसे भरी जा रही थी, IP में ऐसा नहीं था, वो ऐसा कह रहा है। सर शायद मैंने लास्ट से भरना स्टार्ट किया था बाद में, तो इसीलिए गड़बड़ हो गई हो, स्टार्टिंग से करते चले तो नहीं भी हो। साथ साथ करती तो नहीं होती भी, ठीक है जी। अच्छा बस तेरे को लग रहा है कि कोचिंग की जरूरत पड़ती है? तूने IP की पूरा 1 साल तैयारी करी है, IP DTU की, तेरे को लग रहा है कोचिंग की जरूरत पड़ती है बेटे? हाँ सर, मतलब क्वेश्चंस के टाइप पता चल जाता है किस टाइप के आते हैं, जैसे अभी भी टेस्ट सीरीज थोड़ी का लेवल ज्यादा अप था जितना आया था उससे।
नेट चला गया शायद लड़की का। ओम जब तक तू फटाफट हाँ आगे आगे हाँ बोलो 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 बेटे बोलो। माइक कौन हो हाँ। यस सर। मतलब जैसे कोचिंग जो थी वो उसके जो टेस्ट सीरीज जो चल रही थी उसका लेवल थोड़ा अप था, तो मतलब डीटी को उससे कम आया, तो कॉन्फिडेंस आ रहा था पेपर को देख के कि हाँ सोल्व हो जाएगा। सोलो हो जाएगा, बढ़िया बात है। ठीक है जी ठीक है, ओम बद्री पे चलते हैं। ओम बद्री प्लीज। कितना मुश्किल हो रहा है यार, मैंने सोचा इनको मैं बोल छोड़ दूंगा। भाई तुम बोलो भाई साहब, मैं मेरे को कोई बोलता कि जूनियर्स के लिए बोलना है यार, ये कोई बोल ही नहीं पा रहा कि जूनियर्स को बता दें कुछ। हाँ ओम बद्री अब तू बोल दियो यार, और अपनी वो टेक्निक निंजा टेक्निक जरूर बता दियो जो तू फॉलो करता था उठने के लिए। हाँ प्लीज अच्छा सर, सर सबसे पहले जो थोड़ा मोटिवेशन आगे है आगे बोला जूनियर माइक के पास। हाँ देना चाहूंगा कि जो सेटबैक होता है वो हमारा एंड नहीं होता है, उससे हमें और आगे कुछ करने की सोचनी चाहिए। जैसे सर मेरे साथ हुआ ही है कि मेरी 76 आ गई थी, तो फिर उसको मैंने वो नहीं लिया कि मेरे साथ ये हो चुका है, मैंने फिर DTU के लिए प्रिपेयर किया। तो आपको भी कोई सेटबैक को एंड नहीं मानना है और उसके लिए मेहनत करनी है आगे कुछ पाने के लिए। क्या बात है, और सर कितनी डू प्यारी नोट बात बोली है भाई कि 72 आ गई, इसका मतलब ये नहीं खत्म हो गए, दिखाया आपने, आपको प्रूव करा और दोबारा डीटी में उठ के रैंक 5 लेके आए। बंदा मेहनती था, ये रैंक 1 वाला बंदा था ये ओम बद्री। हाँ प्लीज भाई। सर डोंट्स तो सर यही होंगे सर कि जो क्विक ग्रेटिफिकेशंस होती है, जैसे शॉर्ट्स को ज़्यादा स्क्रॉल ना करें जब एग्जाम्स नियर है। तो सर ये आजकल बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को सर, कि वो रील्स स्क्रॉल करते हैं सर बहुत ज़्यादा। सर तो मैंने सर इसको करने के लिए बहुत एक्सटेंशंस का यूज़ किया था क्रोम की सर, थोड़ा कि आगे मैं आगे अपने बोल आप यार, को मेरे को कम सुन रहा है, बच्चों को तो सुन रहा होगा नहीं। हाँ हाँ सर मैं कह रहा हूँ सर, मैंने बहुत सारे अपने हर्डल्स और वो लगाए थे कि मैं इनको ना देख पाऊँ शॉर्ट्स रील्स के लिए हाँ सर तूने एक्सटेंशन का बताया था मेरे यूज़ को, किया। इसका एक ऑफलाइन सेशन है। ये अलार्म उठने के लिए भी क्यूआर वाला यूज कर रहा था अलार्म, कि अलार्म ऐसे नहीं यहीं पे बंद हो जाएगा, क्यूआर कोड लगा दिया बेड से दूर, कि अलार्म तब बंद होगा जब क्यूआर को स्कैन करेगा जाके वाला। अब उठ के स्कैन करेगा तो नींद उठी जाएगी। मतलब बंदे ने इस तरह से अपने आप से चीजें ले लेके जो मेहनत है वो करी है ना। तो ये मैं चाहता था कि अश्मिता, संजीव, अर्श ये लोग बताएं यार कि जब तैयारी कर रहे होते हैं तो ये ऑब्वियसली एक दिन आप सो गए, ठीक है, फिर अगले दिन उठ के फिर दोबारा से पढ़ना है, और रिजल्ट आपको ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आ जाएगा यार। और ये लोग ओम बद्री जो है अक्टूबर नवंबर से कनेक्टेड है। कब से कनेक्टेड है भाई पढ़ाकू बैच में, कब से है? सर नवंबर एंड से सर। नवंबर एंड से कनेक्टेड है। और अर्श जो है वो जुलाई से कनेक्टेड है, अश्मिता जो है जुलाई से कनेक्टेड है, परम जो है जनवरी से कनेक्टेड है, हार्दिक भाई नवंबर एंड से कनेक्टेड है। हार्दिक ऋतिक त्यागी ऐसे ही है ना? जी सर। तो तेरा क्या था? सर, आप भाई पहले 1 मिनट ओम बद्री को कंप्लीट करने देते हैं फिर तेरे पे आते हैं। ओम बद्री हाँ भाई कंप्लीट कर यार। और बस सर इतना ही, बस यही बोलना चाहूँगा कि मेहनत करते रहो और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और आपकी टेस्ट सीरीज और मटेरियल सर आपने बहुत अच्छा प्रोवाइड किया था, तो उससे ज़्यादा इधर उधर जाने की कोशिश मतलब मेहनत करनी नहीं पड़ती थी सर। और सर NCERT जैसे अर्श ने कहा कि NCERT इंपॉर्टेंट है ही बेसिक्स करने के लिए सर। बस बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी त्यागी। हाँ त्यागी यही सेम जी चीज तेरे सर। पास है, पर इसको डन करते हैं, एंड करते हैं। हाँ सर जैसे कि सब बता रहे हैं अर्ली स्टार्ट करना चाहिए, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। बट अगर व्हाट इफ अर्ली स्टार्ट नहीं हुआ, अगर कहीं पर लैग कर गए, थोड़ा स्लो रहे, अब टाइम कम बचा है फिर, तो सर मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ इट इज़ नेवर टू लेट। ओके। तो सर आपके हाथ में अभी जितना अगर आप उसे बेस्ट करोगे तो भी चीज़ अचीवेबल होती है और बहुत इजीली होती है। तो सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैथ्स का सवाल ऐसे नहीं, और NCERT अर्श ने बताया NCERT इनफ थी, NCERT मैंने भी करी थी, वहाँ दिख रहे थे हाँ NCERT से भी सवाल है बहुत इनफ था सर। टेस्ट सीरीज का भी एक सवाल एग्जैक्टली सेम आया था। ठीक है। उसका क्वांट का एक सवाल था सरफेस एरिया वॉल्यूम का, उसका सेम आया था एकदम। तो अच्छा सर मैं तो ये किसी यही बच्चे ने नहीं बताया कि टेस्ट सीरीज वाला ये सवाल उठ के वहां पे आ गया था, ये नहीं बताया बच्चे ने। हाँ तो सर मैं तो रिवीजन के लिए क्या करता था, एंड के डेज में मैंने भी कोई क्वांट मेरे लिए थोड़ी वीक थी, तो इसके लिए मैंने वो नहीं करा कि जैसे मैं नए सवाल लगा लूँ, सवालों की प्रैक्टिस कर लूँ आखिरी के 2 दिनों में। मैंने क्या करा, जो भी सवाल आए थे टेस्ट में तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था। तो मेरा वहाँ पर एक सीनियर है तो उसकी क्वांट काफ़ी अच्छी है,
तो मैं उससे वो सवाल कर उससे जाके डाउट पूछता था, तो वो मेरे डाउट क्लियर कर देता था। तो मैं फिर वो एक सवाल हो गया क्लियर, अब मुझे आता है वो कैसे करना है। तो आखिरी के डेज में मैंने क्या करा, सारे फुल लेंथ टेस्ट उठाए, सारे पूरा क्वेश्चन 1 to 90 सारे देख लिए कि हाँ हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो उन्हें मेमोराइज कर लिए, इसमें इस टेक्निक से हो रहे हैं, और सारे कर लिए। तो उससे मेरा ऑलरेडी क्वांट कवर हो गया था जितना पेपर में आना था। हाँ तो वो इनफ था, वो क्वांट आया नहीं, दैट इज अनदर मैटर, बट उतना इनफ था कि मतलब आप रिवाइज करो तो रिलेटिवली करो, क्वेश्चंस रिवाइज करो जिससे जल्दी हो जाएगा, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन, उससे जल्दी सिलेबस कवर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और थोड़ा प्रैक्टिकली भी हो जाता है। और बाकी तो मैं ये कहूँगा कि सर जैसे कि आपने कहा कि रैंक जो देखते थे उस पर डगमगा गया, हाँ मैं डगमगा गया, बट मैं रैंक को, वो रैंक नहीं सॉरी सीट्स, हाँ तो सर मैं रोज वो ब्रोशर खोलता था और उसे देखता था कि सीएससी की एक मेरे सीट को है। तुम लोगों से बातचीत करके ये समझ आ रहा है कि सीट 1 है 2 है, अगर पता लग गया भरनी है तो बस फिर उसको भूल जाओ, और जो पेपर के लिए जो सिलेबस है उसको माइंड में रखो, वही घुमाओ, और लास्ट में जाके परफॉर्म करके आओ। देखो अपना बात बन गई बढ़िया है, नहीं बनी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तरफ से आपने मेहनत करी, लेकिन इतना ईजी नहीं है जितना ईजी मैं कह रहा हूँ। क्योंकि जो तुम लोग, जैसे तूने तो एक सीट रहते हुए तैयारी करी है, तो तेरा स्टेट ऑफ माइंड में वही इन बच्चों को सुनाना चाह रहा हूँ, स्मिता का, अर्श का। तो मैंने ये बच्चों से यही जानने की कोशिश करी है कि यार 1-1 2-2 सीटों के लिए तुम्हारा क्या था। तो संजीव ने बोला, उसके भाई ने बोला कि यार 2 सीटें हैं, 2 इसमें है, अपना तुम अपना जाके अपना बढ़िया करो, जो होगा देखा जाएगा। हमने अपना आगे बढ़िया अटेम्प्ट करा, देखो बात बन गई यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम में से मतलब मेरे को लग रहा है एक आधा बच्चा होगा शायद जिसको ना मिले, अदरवाइज तुम्हें टॉप की ब्रांचेस मतलब सीएससी या ईसी वहां पे मिल रही है। और ये इतिहास गवाह है कि जब से लिटिल एंटी डीटीयू में शुरू हुआ है, कभी भी सीएससी ईसी ब्रांच में सीट नहीं निकली। तुम लोग पहले बच्चे होगे, पहला बैच होगा जो ये सीट लेगा, और तुम लोगों ने डिप्लोमा भी सेम स्ट्रीम में करा है, तो तुम्हें अचीव करने का इतना प्राइम एक मौका मिला है। ये तुम अब कन्वर्ट करके दिखाओगे यार कि हाँ यार, मैंने परम को भी बोला था, ओम को भी, कि भाई अगली बार जब मीटिंग होगी तो यही होगी कि मैंने वहाँ से सर टॉप का प्लेसमेंट उठा लिया है, मैंने वहाँ से गूगल, आई गॉट प्लेसमेंट इन गूगल, आई गॉट प्लेसमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, मतलब हमने ऐसे वाला उठा लिया है। तो ये लो जी। और अब जेई मेन वालों से कंपटीशन करना तुम्हारे लिए आसान हो गया। सर कैसे आसान हो गया? क्योंकि यार तुमने जो उन्होंने 1 साल पढ़ा है, तुमने 3 साल अपना कंप्यूटर ब्रांच में ऑलरेडी पढ़ ली है सीएससी, और सीएससी ब्रांच ही तुम्हें आगे जाके परस्यू कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए वो दोनों साइड में वो है। अभी तक क्या कर रहे थे डिप्लोमा वाले बच्चे जो जा रहे थे डीटीयू में, वो सीएससी में पढ़े हैं, लेकिन बीटेक फ्रॉम डीटीयू में करने के लिए इन्वायरमेंट से, इंजीनियरिंग फिजिक्स से, उसके बाद जाके वो कोडिंग की स्किल को अपना करके और वो प्लेसमेंट ले रहे थे, तो भी वो 20-30 लाख पे पहुंच पा रहे थे। अब तो तुम्हारी ब्रांच भी सेम होगी, अब तो तुम्हें सिर्फ कंपटीशन किनसे करना है? जेई मेन वालों से, और वो कर लोगे तुम, क्योंकि तुमने 3 साल मतलब जितनी सब्जेक्ट का ज्ञान तुम्हें है ना, वो जेई मेन्स वालों को नहीं है। ये मैं लिख के दे देता हूँ अभी। जैसे तुम्हें जो डीबीएमएस का ज्ञान है, तुम्हें जो कंप्यूटर नेटवर्क का ज्ञान है, वो अभी उनको ज्ञान नहीं है भाई, ठीक है? तो उनको अभी ये सब चीज़ों का जो है वो पीछे हैं, लेकिन वो किस में आगे हैं, उसमें तुम थोड़ा सा पीछे हो, तो वो चीज़ तुम अचीव करोगे, अदरवाइज वो तो ये बात तो है भाई, ठीक है? ओम हंस रहा भाई कि परम के पापा आ गए थे पीछे, ओम तो इसलिए हंस रहा, आशीर्वाद देने आए थे भाई। हाँ ठीक है, तो मैं सही कह रहा हूँ ना? अब तो तुम सेम ब्रांच में जाने वाले हो, सेम परम मैं सही कह रहा हूँ ना? अब तो यार जेई मेंस वाला रिग्रेट रहेगा नहीं। इससे जब बात हुई थी तो इसने बोला यार मैं आईआईटी में नहीं जा पा रहा, तो ये रिग्रेट था, लेकिन अब वो रिग्रेट खत्म हो गया, क्योंकि अब मैं डीटीयू में जा पा रहा हूँ। इसकी रैंक है 1, सीट है 1, मिल गई इसको। दिल्ली में मतलब दिल्ली वालों के लिए 2 सीटें थी, तो दूसरी सीट किसको मिलेगी? वो स्क्रीन पे दिख रहा, ओम बद्री को मिलेगी। ओम बद्री को कैसे? क्योंकि जो बाकी 3 बच्चे इससे ऊपर हैं वो सारे आउटसाइडर हैं। एक अपना संजीव है, आउटसाइडर है, अर्श आउटसाइडर है, अश्मिता आउटसाइडर है। तो जोन सी सीट रोस्टर में जिस कैटेगरी को मिलनी है वो ही मिलनी है। लेकिन इसमें एक मैंने बताया कि अगर 450 में डिफेंस वाला कोई नहीं है, तो वो संजीव या अश्मिता में से वो सीट जो है वापिस से राउंड 2 में मिल जाएगी। तो आपको काउंसलिंग बड़ी ईमानदारी से करनी चाहिए। पता लगे इनमें से कई बच्चे काउंसलिंग करने ही नहीं पहुंचे, और जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला, तुम लोग भी जाके वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट, वैसे तुम तो सुन ही रहे थे, डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता रहा हूँ, वो जाके प्रिपेयर करो
और 9 जुलाई को सारे डॉक्यूमेंट के साथ अच्छे से वहाँ पे अपना, अगर उन्होंने 9-10 से का टाइम दिया तो एक दो बच्चा है, जैसे लास्ट टाइम में एक लड़की थी रक्षिता, मैं उसका नाम इसलिए नहीं कह रहा कि उसने ऐसा क्यों करा, उसकी रैंक थी 8 DTU लीड में, लेकिन जो काउंसलिंग का टाइम था ना उस टाइम पे पहुंच नहीं पाई, उसे लगा बाद में, और बाद में कुछ नहीं हुआ, उसे उस राउंड में सीट ही नहीं दी गई, वो बहुत रोई, मेरे को फोन करा, मैंने अपने एंड में जो लेकिन वो टाइम सुनते नहीं है फिर। तो इसीलिए किसी भी बच्चे को तुम में से तुम मैं पांचों को कह रहा हूँ कि जो टाइम है मतलब टाइम है, जैसे पेपर के लिए आप थोड़ी देर पहले पहुंच गए, ऐसे काउंसलिंग के लिए पहले ही पहुंच जाओ, अपना पहले पहुंच जाओ, सेटल डाउन हो, अपने फैमिली में किसी ना किसी को जरूर लेके जाओ, अकेले जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता लगेगा कौन से डॉक्यूमेंट के लिए आपको फटाफट इधर उधर मूव करना पड़ेगा, या आपके DD में कोई मिस्टेक होगी है तो फटाफट वहीं बैंक है तो वहाँ बैंक में जाके कराना पड़ेगा। तो वो DD वगैरह जो ये काम है ये आज 1 जुलाई है, आप करा के रखो अपना पूरा अच्छे से, ठीक है जी। मेरे को लग रहा है किसी को और कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, इसको फिर क्लोज करते हैं। और तहे दिल से धन्यवाद, आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस में मिले। मैं हो सकता है मेरी वजह से कई बच्चे बोर भी होते हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ तो ये बच्चे उस एंड से बोलते नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये क्रंच बता रहा हूँ जूनियर्स को कि इन लोगों ने यार लगभग 8-10 घंटे डेली पढ़ाई करी है। इन्होंने DTU को तब नहीं सोचा होगा जब ये पढ़ाई कर रहे होंगे, तब ये IP का माइंड था, जैसे ही DTU का ब्राउचर आया तो फिर DTU का भी माइंड सेट हो गया, क्योंकि मेहनत कर रखी थी, उसी को दोबारा से बस पूरी एनर्जी से फुल फ्लैश से जिंदा करना था। ऐसा ही था ना परम, यही था ना भाई, तूने जब तैयारी शुरू करेगी तब तो तेरे माइंड में IP रहा होगा, DTU तो बाद में आया होगा ना। यस सर। और फिर वही उसी को कंटिन्यू, अपना उसी सेम चीज को कंटिन्यू कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है जी। तो तहे दिल से धन्यवाद हर्ष, संजीव, हर्ष, ओम, अश्मिता, त्यागी, थैंक यू। किसी को कुछ लास्ट में जाते हुए किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकता है माइक ऑन करके, नहीं तो मैं इसको डन करता हूं। किसी को कुछ बोलना है, किसी को भी कुछ बोलना है? अश्मिता कुछ बोलना चाह रही थी लग रहा है, पता नहीं। हाँ त्यागी प्लीज यार माइक ऑन करो और बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे टेस्ट में क्या होता था, कभी नंबर कम आते थे तो मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता था यार ऐसे कैसे होगा, अगर इसमें तो 7 या 8 रैंक आ रही है तो ऐसे तो नहीं मिल पाएगा मेरे को DTU। तो सर भले ही आपको ऐसा लग रहा हो, मतलब अपने जूनियर्स को कहना चाहूँगा जो आगे प्रिपेयर करेंगे, आपको लग रहा हो भले टेस्ट से देखे या जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो आपको उससे इतना ज़्यादा निराश नहीं हो जाना है कि आपको फिर बाद में ये सोच लेना है कि यार अब तो जैसा पेपर होगा तभी देखी जाएगी। अगर आप इस मोमेंटम पे आ जाओगे कहीं ना कहीं आप स्लो कर जाओगे, जो गलत है। अगर आपका नहीं भी गया टेस्ट अच्छा या फिर क्वेश्चन नहीं भी लग रहे तो आप अपने उस मोमेंटम के साथ ही लगे रहो और क्वेश्चन प्रैक्टिस और करो, या फिर उस टेस्ट को देखो कहाँ पर गलती आई है, उन सेक्शंस को करेक्ट करो। बट सेम मोमेंटम एनर्जी से लगे रहना है। अगर आपने ये सोच लिया कि अब तो अच्छे जा ही नहीं रहे, पेपर भी देखा जाएगा, अब जैसा जाएगा मैं अपने इसी तरह से देखे आऊँगा, तो वो गलती होगी बहुत बड़ी, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे। तो आपको अपना कभी भी अपना मोमेंटम अपना नीचे नहीं जाने देना है, अपने जो तुम जिस पेस पे चल रहे हैं। अगर एक अच्छे पेस पे कर रहे हैं तैयारी और रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उसी पेस को कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू करना है। वैसे मुश्किल होता है। अर्श तेरे को कुछ बोलना है यार जूनियर्स को? यार तेरे साथ भी तो ऐसा हुआ होगा, जैसे यार त्यागी ने इतनी अच्छी बात बोली यार, बहुत प्यारी बात बोली कि भाई अगर रैंक नहीं भी आ रही टेस्ट में तो ये नहीं है कि भाई हो गया नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि मेहनत करो, इतनी टेंशन ना लो कि मतलब अगर रैंक नहीं भी आ रही तो भी और कॉलेजेस भी हैं, सिर्फ मतलब लाइफ उस पर नहीं रिवॉल्व करती। बढ़िया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी को, और सभी ने जो अपनी चीज़ें शेयर करी। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि नीचे ना आपको त्यागी भैया से कुछ पूछना हो तो नीचे मेंशन कर देना, त्यागी भैया ये बताओ, संजीव भैया से कुछ पूछना हो संजीव भैया ये बताओ, परम भैया ये बताओ, अर्श भैया ये बताओ। नीचे आप इनका नाम लिख के जो भी इस वीडियो के नीचे जो आप इनसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। बाकी इन सबकी लिंक्डइन आईडी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इन सबकी टेलीग्राम आईडी डालूंगा, ठीक है। अश्मिता का नेट चला गया था शायद, ये कुछ बोलना चाह रही थी। अश्मिता माइक ऑन करो यार, और कैमरा और माइक ऑन करो, कुछ बोलना चाह रही थी क्या? नहीं सर। नहीं
तो इन सबकी जो टेलीग्राम आईडी, टेलीग्राम कह रहा हूँ सॉरी, लिंक्डइन आईडी मैं डाल दूंगा, आप डायरेक्ट इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई डीटीयू में नहीं बैठा होगा तो ये फॉर श्योर है कि आईपी के टॉप कॉलेज में बैठा होगा, अगर डीटीयू में नहीं बैठा होगा तो फॉर श्योर है कि यूपी के टॉप कॉलेज में बैठा होगा। तो इन बच्चों ने बाकी लीड भी दिए हुए हैं, बाकी लीड में भी अच्छी अच्छी रैंक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर। अब मेरे को नहीं पता, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो नीचे जय माता दी लिख के जाना यार, अगर यहाँ तक देख रहे थे तुम, अगर देखा है तुमने यहाँ तक तो नीचे जय माता दी लिख के जाना जरूर, याद से।